देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना होता है, आई होप हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे दैट इज रूल्स, रूल डिटेक्शन, ठीक है। हम लोग पहले टॉपिक का नाम एक बार लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को याद रह जाए कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा रूल डिटेक्शन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग मिरर इमेज, और थर्ड assertion एंड रीजन, ठीक है। तो ये तीनों ही टॉपिक अगर देखो तो काफी आसान है और मतलब इंटरेस्टिंग भी है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह इसमें है नहीं, ठीक है। किसी भी तरह का मैथ्स का लॉजिक वगैरह लगाने का जरूरत नहीं, नॉर्मल लॉजिक लगाना है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल्स डिटेक्शन, ठीक है। तो देखो रूल्स डिटेक्शन जो है उसमें हमें क्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो नाम से ही पता चलना चाहिए, रूल डिटेक्शन मतलब जो रूल है उसे डिटेक्ट करो, मतलब आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो तो रूल जो है उसे हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उस रूल्स के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब ये रूल्स हमें कौन बताएगा कि रूल्स क्या है? रूल्स तो हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ रहेगा कि रूल्स क्या है। तो देखो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है तो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, चूज द सेट ऑफ फिगर्स विच फॉलोज द गिवन रूल्स, ठीक है। सेट ऑफ फिगर्स का मतलब ये देखो, ये 1 है, फिगर 1, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 3 4, ठीक है, 4 फिगर दिया हुआ है। ये 4 सेट ऑफ फिगर्स दिए हुए हैं, हमें उनमें से वो फिगर को चूज करना है, मतलब वो फिगर हमारा आंसर होगा जो रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। एंड रूल क्या है? रूल यहाँ पर बता रखा है, बोल रहे हैं कि क्लोज्ड फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन, ठीक है। ये देखो क्या बोला है, क्लोज्ड फिगर जो है, जो क्लोज्ड फिगर है वो ग्रेजुअली क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, ठीक है। मोर ओपन मतलब धीरे धीरे ओपन होना चाहिए, मोर एंड मोर ओपन। एंड ओपन फिगर, अगर कोई ओपन फिगर है वो होना चाहिए बिकम मोर एंड मोर क्लोज, ठीक है। तो अगर कुछ क्लोज्ड है तो वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, और अगर कुछ ओपन है तो वो धीरे धीरे क्लोज होना चाहिए। ये रूल्स है, ये जो रूल्स है ये जो फॉलो करेगा ये चारों में से वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर हो सकता है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये देखो यहाँ पर ये रूल्स तो मैंने लिख दिया, अब हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसके पास पास ही दिखाते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये देखो ये रूल्स हो गया, रूल्स तुम लोग अपने कॉपी में लिखो, मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, ये तुम लोग पढ़ के ही कर सकते हैं ना। मतलब अगर लिखना चाहो तो एक बार के लिए लिख सकते हो कि क्लोज्ड जो है वो ओपन होगा, ओपन जो है वो क्लोज होगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखवा दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी जगह पे बना हुआ है और ऐसे 4 जगह बना हुआ है, ठीक है, ऐसे 4 जगह। इसके अंदर के जो फिगर है वो हमें देखने होंगे, ठीक है। ये जस्ट आउटर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर का जो फिगर है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो फिगर है वो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आउटर स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। तो एक एक फिगर में 4 4 फिगर है, एक ये 1 2 3 4, इसके अंदर 4 4 करके फिगर है। तो पहला देखो, ये अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो ऐसा एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है। फिर दूसरा मतलब 2 फिगर कैसे होगा, देखो बोला है ना कि क्लोज्ड फिगर ओपन होना चाहिए, धीरे धीरे ओपन फिगर क्लोज होना चाहिए, मतलब एक एक फिगर में 2 2 फिगर होगा, मतलब एक एक जो सेट ऑफ फिगर्स है 1 2 3 4 इसमें 2 2 फिगर होंगे। और 2 2 फिगर है, देखो एक है ट्राइंगल वाला, ये इसी को देखो तो तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल और ये एक बिंदी जैसा दिख रहा होगा तुम लोग को, देखो ये कोई डॉट नहीं है, मतलब ये फिगर ही है ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका इंप्रूवमेंट क्या हुआ, आफ्टर दैट इसका इंप्रूवमेंट देखो, यहाँ पर इसका इंप्रूवमेंट कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, ये थोड़ा सा मेरा
ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे बना, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। उसके बाद ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो फिगर है इसमें क्लोज्ड फिगर कौन सा है और ओपन फिगर कौन सा है, जो हम लोग फर्स्ट फिगर देख के ही आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब ये देख के बताना है, ये जो है ये देख के बताना है कि इसमें क्लोज्ड कौन सा है और ओपन कौन सा है। क्लोज मतलब जिसका चारों तरफ से लॉक है, ठीक है, जो चारों तरफ से लॉक है उसको हम लोग क्लोज्ड फिगर बोलेंगे। और कहीं पर भी अगर ओपन है तो उसको हम लोग ओपन फिगर बोलेंगे। तो ये जो यहाँ पर ड्राइंग है तो इसमें बोलो कि क्लोज्ड फिगर कौन सा है, ये ट्राइंगल या फिर ये जो आगे जाके सर्कल बन गया, क्लोज्ड कौन सा है और जो बंद है वो फिगर कौन सा है, बताओ, बोलो। ये तो मैंने जस्ट नॉर्मल एक क्वेश्चन किया है, कोशिश करो बताने का कि क्लोज्ड फिगर कौन सा है। मैम सर्कल। सर्कल क्लोज्ड है, लेकिन सर्कल तो ओपन है, देखो ये सर्कल तो बना ही नहीं, वो तो यहाँ जाके क्लोज हुआ ना, हमें स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ये तो इसका इम्प्रूवमेंट है, हमें सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखना है, हमें फर्स्ट फिगर देख के बताना है कि क्लोज्ड कौन सा है ओपन कौन सा है, ठीक है। इसको इग्नोर करो, ये नहीं देखेंगे, ये इसका इम्प्रूवमेंट है। अब ये पहला वाला देख के बताना है हमें कि क्लोज कौन सा है और ओपन कौन सा है। दो फिगर है, एक ये है एक ये है, तो कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन है, ये तो इसका इम्प्रूवमेंट है। ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्लोज हो ट्रायंगल। गया। हाँ, ट्रायंगल जो है वो हमारा क्लोज फिगर है, ठीक है, क्लोज फिगर है। और जो सर्कल तो नहीं है, एक डॉट जैसा अभी हमें दिख रहा है, अभी सर्कल तो आगे जाके बना है, डॉट जो है ये हमारा ओपन फिगर है, ठीक है। क्योंकि ओपन फिगर क्यों, क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, जस्ट एक डॉट जैसा है, ठीक है। अब हमारा रूल्स क्या बोल रहा है कि जो क्लोज्ड फिगर है वो धीरे धीरे ओपन होना चाहिए। क्या ये ट्रायंगल हमारा धीरे धीरे ओपन हो रहा है, बताओ, क्या ये ट्रायंगल का जो इंप्रूवमेंट है क्या ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है, देख के बता सकते हैं हम लोग आराम से, बोलो, क्या ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ये देखो ओपन हो रहा है, यस मैम। है ना। ये यहाँ से ब्लैंक हो गया, इस जगह से इस जगह से, ये देखो यहाँ पर, फिर ये पूरा ही हट गया, फिर ये हट गया, ठीक है। लेकिन ओपन होने का मतलब एक चीज समझो, ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। ओपन होने का मतलब क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर क्लोज्ड था, ठीक है, फिर यहाँ पर इतना सा ओपन हुआ, फिर ये पूरा, मतलब पहले यहाँ से थोड़ा सा डंडा हट गया, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन जो नीचे वाला था उसका आधा पोर्शन हट गया था, आधा था। नेक्स्ट वाले में नीचे का पूरा ही स्ट्रेट लाइन या डंडा जो भी बोलो वो पूरा हट गया। लेकिन बाई चांस अगर ये ऐसे हो जाता तो हम लोग बोलते कि रूल को मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो डंडा एक बार हट गया या फिर जहां पर भी एलिमिनेशन हुआ है, अगर वो आगे जाके एलिमिनेट नहीं होता है तो हम लोग नहीं फॉलो मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि रूल से क्या है कि जो ओपन हो रहा है वो मोर एंड मोर ओपन हो। तो ये पोर्शन अगर ओपन है ये सेकेंड बार क्लोज नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता है तो ये रूल्स के अगेंस्ट में है, तो आंसर वो नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, देखो यहाँ पर ये नीचे का डंडा खुल गया, फिर नीचे का पूरा ही खुल गया, ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ ये बचा, इधर वाला डंडा भी गायब हो गया। ये हो गया क्लोज्ड फिगर, जो है वो मोर एंड मोर ओपन हो रहा है, ठीक है। और ओपन फिगर क्या क्लोज हो रहा है, दोनों रूल्स फॉलो होना चाहिए, अगर दोनों रूल्स फॉलो होगा तभी आंसर होगा। क्या ओपन फिगर क्लोज हो रहा है, ओपन फिगर में हमारा कैसा था, ये देखो पहले ऐसा एक डॉट था, फिर ये डॉट, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया डॉट, ये देखो एकदम छोटा सा ऐसा डॉट था, फिर ये डॉट देखो इस वाले फिगर में ये ऐसा घूम गया, मतलब उसमें एडिशन हुआ, इसमें एडिशन होगा तभी ना ये घूमेगा। फिर ये और भी थोड़ा सा घूमा, ठीक है, ये और भी थोड़ा सा घूमा, पहले इतना सा था चांद जैसे होता है ना वैसे, फिर ये थोड़ा सा चांद इतना दिख रहा है, फिर ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, फिर ये पूरा गोल दिखने लगा जो कि पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। उसी तरह से देखो थोड़ा 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 करके, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है, तो क्या यहाँ पर ओपन फिगर क्लोज्ड हो रहा है, देखो क्या ओपन फिगर क्लोज्ड हो रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है तो क्लोज होते जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चाहे इतना सा ही जुड़ जाए। क्या ओपन फिगर क्लोज होते हुए दिख रहा है हम लोगों को, क्या ओपन फिगर क्लोज हो रहा है। बताओ क्या ओपन फिगर यस क्लोज मैम। हो रहा है ना। तो ये आंसर हमारा यस होगा, मैम। ठीक है, ये आंसर हमारा होगा। लेकिन क्या बाकी आंसर हमारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो चेक करेंगे। अगर चेक नहीं करेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से आंसर करना है। तो पहला एग्जाम्पल हम पूरा ही बताएंगे कि कौन सा आंसर क्यों होगा और कौन सा क्यों नहीं होगा। ये होगा क्योंकि रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये क्यों नहीं होगा। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में भी क्लोज्ड फिगर ट्राइंगल है और ओपन फिगर ये सी जैसा एक बना हुआ है, ठीक है। तो पहला फिगर ये
ठीक है, क्लोज्ड। अब इस पे चेक करते हैं कि क्लोज्ड वाला ओपन होता है कि नहीं। सेकंड में कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो सेकंड में कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब नीचे का एक डंडा हट गया, फिर ये यहां से हटा, यहां से हटा, ये ऐसे लग गया थर्ड वाला। क्या रूल्स को फॉलो किया, बताओ क्या रूल्स को फॉलो किया? थर्ड जो यहाँ पर ड्राइंग है, क्या रूल्स को फॉलो किया? रूल्स बोल रहे हैं एक बार जो एलिमिनेट हो गया वो जुड़ नहीं सकता है, ठीक है। ओपन फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन, तो एक बार जो खुल गया वो खुल गया, वो फिर से मतलब जुड़ नहीं सकता है। तो ये जुड़ गया ना, ये नीचे का डंडा हट गया था, नीचे का यहाँ पर जोड़ दिया गया, तो ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। जो मैंने रूल्स समझाया, जो सिखाया, क्या ये रूल्स के अगेंस्ट है या रूल्स को फॉलो कर रहा है? तो बोलो, ये आंसर हमें मतलब लेना चाहिए। ये क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है? तो सेकंड वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहां से जो डंडा हट गया था फिर यहाँ पर लग नहीं सकता है, यहाँ से हट गया है वो अलग बात है, यहाँ जुड़ा हुआ था यहाँ से हट गया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जुड़ना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हम लोग बोलते कि हाँ रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो एक बार हट गया था वो जुड़ना नहीं चाहिए, इसी वजह से पॉइंट 2 तो होगा नहीं। तो अगर एक रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है तो दूसरा देख के फायदा है नहीं, दोनों रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सेकेंड वाला आंसर नहीं आएगा। बोलो समझ में आया सेकेंड वाला आंसर क्यों नहीं होगा? यस मैम। अच्छा, थर्ड देखो, थर्ड में जो क्लोज्ड फिगर है वो कौन सा है? थर्ड में ये ऐसा देखो, एक बना हुआ है रेक्टेंगल जैसा, ये क्लोज्ड है, देखते हैं क्या ये आगे जाके ओपन होता है? बिल्कुल हो रहा है, ये देखो ओपन हो गया। फिर यहाँ पर अगर देखें तो ये भी ओपन हुआ, ठीक है। ये देखो ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, ये कम लंबा है। फिर यहाँ पर ये हाँ ओपन तो हो रहा है। क्लोज्ड फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन, लेकिन क्या ओपन फिगर क्लोज हो रहा है? ये बताओ, क्लोज्ड फिगर धीरे धीरे ओपन हो रहा है, बिल्कुल सही। पहले ये नीचे का बेस का थोड़ा सा कम हुआ, फिर और थोड़ा सा कम हुआ, फिर और थोड़ा सा कम हुआ, नीचे का जो बेस है ना धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो क्लोज्ड फिगर धीरे धीरे ओपन हो रहा है, बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है कि क्लोज्ड फिगर ओपन हो रहा है, ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन जो ओपन फिगर है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ओपन फिगर क्या था, इसके ऊपर ऐसे एक लगा हुआ था, ये ओपन फिगर था, दूसरे वाले में भी उतना ही लगा हुआ है, फिर उतना ही लगा हुआ है, फिर उतना ही लगा हुआ है, क्लोज कहाँ हुआ? क्लोज तो नहीं हुआ। क्लोज फिगर ओपन फॉलोड, बट ओपन फिगर क्लोज नॉट फॉलोड, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये मुझे बताओ कि थर्ड नंबर पॉइंट भी समझ में आया, क्यों थर्ड हमारा आंसर नहीं होगा? यस एक मैम। बार, अच्छा ठीक है, थर्ड नंबर देखो, सॉरी फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या है? यहाँ पर क्लोज्ड फिगर कौन सा है, ओपन फिगर कौन सा है? तो क्लोज्ड ये सर्कल है, देखो चारों तरफ से ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड ये है, ओपन ये कुछ ऐसे ऐसे है, ठीक है। ये ओपन फिगर, देखते हैं कि ओपन फिगर जो है ये क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो ओपन ऐसा था, ठीक है। फिर ये तो डायग्राम को ही बदल दिया इन्होंने, डायग्राम ही बदल दिया, फिर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो ये तीनों में तो कोई फर्क है नहीं। तो ये तो रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है कि जो ओपन फिगर है वो क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो क्लोज फिगर था, तो पहला एक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। वैसे भी इसका डायग्राम ही उल्टा सीधा कर दिया, डायग्राम उल्टा सीधा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ था जेड जैसा, ठीक है, ये मेरा ओपन फिगर है, ये ओपन फिगर है, ठीक है, सॉरी। तो ये ओपन फिगर है, इसमें देखो मैंने शायद उल्टा बता दिया, एक बार फिर से सुनो। यहाँ पर ये पूरे डायग्राम में क्लोज ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल धीरे धीरे खुल रहा है। ये देखो सर्कल यहाँ पर गोल था, फिर दूसरे वाले में ना ऐसे हो गया खुला, तीसरे वाले में फिर से जुड़ गया, तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सर्कल था क्लोज्ड, क्लोज्ड जो है वो ओपन हुआ फिर क्लोज हो गया सेकंड वाले में, ठीक है। ये देखो ओपन हुआ फिर क्लोज हो गया, इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। क्लोज्ड फिगर जो है वो ओपन होके क्लोज हो गया, इसलिए नहीं होगा। और ओपन फिगर ये था, ये क्लोज होना चाहिए था, क्लोज कहाँ हुआ? ऊपर से इसका जो इंक्रीमेंट है वो कम कर दिया गया, ठीक है। कैसे भी देखो ये दोनों में से कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए फोर्थ नंबर वाला नहीं होगा। तो एक बार मुझे बता दो कि फोर्थ नंबर वाला क्यों नहीं होगा, ये समझ में आ गया कि फोर्थ नंबर क्यों नहीं होगा? यस मैम। ओके, तो देखो मैंने जो चैप्टर का मेन चीज है वो तो समझा दिया, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग आंसर बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है। सिर्फ देखना है ध्यान से तुम लोगों को, ये देखो ध्यान से देखने से ही समझ में आएगा क्या होगा। ये देखो जैसे ये वाला यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा, हाँ ये दिखेगा तुम लोग को क्लियरली ऐसे।
ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चूज द सेट ऑफ फिगर्स विच फॉलो द गिवन रूल्स। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो तुम लोग कोशिश करो मुझे सही सही आंसर देने का, ठीक है। हम लोगों ने एग्जांपल तो देख लिया, क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड्स। तो जो क्लोज फिगर है लूजिंग देयर साइड्स मतलब ओपन होगा। कोई क्लोज फिगर अगर अपना साइड लूज करेगा तो वो ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो रूल्स बोल रहा है क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड्स एंड ओपन फिगर जो है वो गेनिंग देयर साइड, यानी जुड़ने वाला है। अगर कोई ओपन फिगर वो अपना साइड्स को गेन कर रहा है तो वो जुड़ जाएगा, मतलब वही बात हो गया, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया, क्लोज बिकम ओपन, ओपन बिकम क्लोज। तो तुम लोग यहाँ से देख के मुझे आंसर बता सकते हो अगर तुम लोग को अभी समझ में आ जा रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखो पहले हम लोग अब चारों को ही चेक करेंगे, तो फर्स्ट वाला पहले चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो क्लोज्ड फिगर क्या है, क्लोज्ड फिगर ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है। ओपन हुआ कि नहीं चेक करते हैं। देखो क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ, यहाँ का डंडा हट गया, ठीक है। नेक्स्ट ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे हो गया। तो ओपन हुआ, लेकिन क्या कुछ ज्यादा ओपन हुआ? ये देखो यहाँ पर कितने सारे साइड्स थे, 1 2 3 4। ये पेंटागन जैसा है, 5 साइड है क्या, इसमें चेक कर लेते हैं एक मिनट, फिर लिख के करते हैं समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, नहीं हेक्सागन है, 6 साइड है, ठीक है। 6 साइड में देखो कितने साइड बचे, 1 2 3 4 5। ये वाला हटा, 1 2 3 4 5, फिर यही सेम ही है, फिर 1 2 3 4 5। देखो मैंने तो ड्रॉ कर दिया, तुम लोग बताओ रूल्स फॉलो हो रहा है? क्लोज्ड फिगर धीरे धीरे अपना साइड जो है वो लूज कर रहा है, बताओ। सिर्फ एक साइड लूज करने से नहीं होगा, मतलब ग्रेजुअली लूज करते जाना है। तो क्या कोई इम्पैक्ट आया? फर्स्ट से सेकंड में जरूर इम्पैक्ट आया, सेकंड से थर्ड में कोई इम्पैक्ट आया है क्या, ये बताओ। नो मैम। नहीं। तो इसका मतलब पहला रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। दूसरा रूल्स चेक करने का ही जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक करना ही चाहते हो एक बार तसल्ली के लिए चेक कर सकते हो। ओपन फिगर क्लोज होना चाहिए, जो कि फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है। देखो ओपन फिगर में ऐसा 2 था, ठीक है, फिर ये 2 से ऐसा 3 हुआ, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे ये बन गया, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे बन गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, 2 रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ज्वाइंटली, जो कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आंसर 1 नहीं हो सकता है। चलो 2 में चेक करते हैं। 2 में इसमें देखो क्लोजिंग फिगर जो है वो ओपन हो रहा है कि नहीं। 2 में क्लोजिंग फिगर जो है ओपन, ये तो हो ही नहीं रहा है, क्लोजिंग फिगर तो क्लोज ही पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग क्लोज है, बल्कि ओपन जो है वो क्लोज हो रहा है धीरे धीरे। एक साइड था 2 3 4 ये हुआ, लेकिन ये सेकंड वाले में देखो जो क्लोज फिगर है वो ओपन ही नहीं हुआ। तो क्या 2 मेरा आंसर हो सकता है? सोचो, क्या 2 मेरा आंसर होगा? ये तो देख के पता चल जाएगा, मुझे इतना बताने का ही जरूरत नहीं है। क्या 2 वाला तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि 2 मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। थर्ड वाला देखो क्लोज था, तुम लोग चाहो तो मुझे आंसर बता सकते हो कि मैम ये आंसर होगा, हमें समझ में आ रहा है, तो तुम लोग चाहो तो आंसर बता सकते हो। तो ये है देखो, मैम थर्ड नंबर। हाँ थर्ड नंबर ही आंसर होगा। ये देखो नीचे का एक डंडा गया, यहाँ से 2 डंडा गया, यहाँ से 3 डंडा चला गया। ये देखो यहाँ पर ऐसे जोड़ने से समझ में आएगा, यहाँ एक डंडा गायब, यहाँ 2 डंडा गायब। मेरा ये रेड कलर पेन से जो मैंने लिखा है उसी से समझ में आ जाएगा। ये देखो 3 डंडा गायब हो गया, तो इसका मतलब क्लोज फिगर ओपन हो रहा है। इस पे भी चेक कर लेते, ओपन फिगर क्लोज हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, एक डंडा 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर वाला आंसर होगा, ठीक है। तो क्या फोर्थ नंबर वाला आंसर नहीं होगा? नहीं होगा, जरूर नहीं होगा, 2 आंसर तो हो नहीं सकता है। चलो चेक कर लो फोर्थ नंबर वाला भी, अगर नहीं समझ में आता है तो। ये देखो एक डंडा गायब, 2 डंडा गायब, फिर यहाँ पर 2 डंडा गायब, नहीं चलेगा। एक डंडा गायब, 2, फिर 3 होना चाहिए। और उसके अलावा भी और एक प्रॉब्लम है इसमें, ये नीचे का डंडा गायब कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे का और ये साइड का गायब कर दिया, तो फिर ये साइड का अपीयर नहीं कर सकता है। एक बार जो गायब हो गया वो हो गया, ठीक है। जैसे ये साइड का गायब हो गया तो ये साइड का हम लोग फिर से लिख नहीं सकते, ठीक है। ये साइड का हम लोग लिख नहीं सकते, अगर ऐसा बना हुआ है तो ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जो एक साइड गायब हो गया वो हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आंसर 3 होगा।
सेकेंड नंबर देखो, इसमें जो लैंग्वेज है ये कुछ अलग मिलेगा तुम लोगों को। और ये यहाँ पर सारे क्वेश्चन ही ना थोड़े अलग अलग है, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन शायद थोड़ा एक जैसा देखा होगा, लेकिन इसके बाद तुम लोग को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है, चूज द सेट ऑफ फिगर्स विच फॉलोज द गिवन रूल्स। रूल्स क्या है, द सीरीज बिकम कॉम्प्लेक्स एज इट प्रोसीड्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एडिशन यहाँ पर, ठीक है। मतलब जितना जो भी बना हुआ है फिगर उसमें और भी ऐड होना चाहिए। पहले का फिगर जो भी है, जैसे मान लो ऐसा फिगर है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा तुम लोगों को। हम यही वाला ड्रॉ करके दिखा देते हैं, देखो ये वाला, ठीक है। ये ऐसा है एक स्क्वायर जैसा, ठीक है। फिर उसमें ये यहाँ से एक लाइन दिया, यहाँ से एक लाइन दिया है, यहाँ से एक लाइन दिया है, फिर ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये ड्रॉ इन्होंने दिया है। अब इसमें जो भी है इसमें कुछ ऐड हो सकता है बट डिलीट नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ से कुछ गायब नहीं कर सकते, जो भी होगा एडिशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं, एज इट इज तो रहेगा ही, इसमें एडिशन होना चाहिए। लेकिन सेकंड वाला क्या हुआ, बीच वाला लाइन तो रखा है इन्होंने, इसके इधर वाला लाइन भी रखा, ये भी रखा, और ये जो है ये भी रखा, बट यहाँ से एक लाइन गायब कर दिया, ये वाला गायब कर दिया। तो क्या .1 हमारा आंसर होगा? क्या ये फिगर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स हो रहा है? यहाँ से यहाँ कॉम्प्लेक्स कहाँ, सिंपल हो गया, डिलीशन हो गया। तो क्या .1 होगा आंसर? बताओ। नो मैम। नहीं। अच्छा, .2 में देखो, .2 में चेक करो क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये ऐसे भी देख के समझ में आएगा शायद कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये देखो, ये कुछ यस मैम। है ना, पत्ते के जैसे लग रहा है, ठीक है। जैसे पेड़ में पत्ता होता है ना, ये देखो ऐसे रहता है ना, पत्ता दिखता है ऐसे, ये वाला, ठीक है। इसमें ऐसे 2 बना हुआ था, उसके बाद 2 से ज्यादा बनना चाहिए, ठीक है। ये 2 तो रहेगा, इसमें एडिशन होना चाहिए। तो ये देखो 1 2 1 2, अच्छा ये 2 है, और उसके साथ देखो यहाँ पर एक ऐसा बना, ठीक है, एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर ये भी जुड़ गया, तो 1 2 3 3 हो गया उसके बाद, ठीक है, ऐसे। ये देखो ये पूरा जुड़ गया, 1 2 3, मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एक जुड़ गया, फिर उस ये जो एक जुड़ा हुआ था इसका इधर भी जुड़ गया, फिर ये देखोगे तो समझ में आ रहा है बहुत सारा है इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, तो ये फॉलो कर रहा है रूल्स को। तो ये जो ड्रॉ है ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें एडिशन होते जा रहा है। 3 4 क्यों नहीं होगा, आंसर 2 ही होगा। 3 4 क्यों नहीं होगा वो भी चेक कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 3 4 क्यों नहीं होगा, देखो 3 वाला अगर तुम लोग देखो तो ये कुछ लूडो का जैसे होता है ना वैसे बना हुआ है। देखो ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ ये ऐसा, और ये यहाँ पर ऐसा, और ये मिडिल में कुछ ऐसे करके कुछ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इससे ये कॉम्प्लेक्स जरूर है, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स जरूर है। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ड्रॉ कर दिया, लेकिन थर्ड और फोर्थ देखो ये यहाँ पर कुछ डिलीशन कर दिया, जो ऑलरेडी था उसमें डिलीशन कर दिया। यहाँ से यहाँ एडिशन है बट यहाँ से यहाँ एडिशन नहीं है, इसीलिए 3 वाला नहीं होगा। 3 वाला क्यों नहीं होगा, समझ में आया? 3 वाला क्यों नहीं होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 3 वाला क्यों नहीं होगा, क्या ये समझ में आया? बोलो, 3 वाला क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया ना? यस मैम। अच्छा, 4 वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या किया है, ये ऐसा एक गोल जैसा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 था, यहाँ पर क्या किया, इधर 1 2 3, ये तो कम कर दिया, फिर इधर 4 कर दिया। ऐसे तो नहीं होगा ना, पहले 3 था, देखो 3 पहले 4 लाइन था, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ से 3 लाइन हो गया, फिर यहाँ से 4 लाइन हो गया, फिर 3 लाइन हो गया, नहीं चलेगा। 4 के बाद 5 6 7, इस तरह से किसी भी तरह से एडिशन बढ़ना चाहिए था, दैट्स वाई फोर्थ नंबर वाला भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, पर देखो, क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन। सेम क्वेश्चन दिया, क्लोज्ड फिगर जो है वो ओपन होना चाहिए और ओपन फिगर जो है वो क्लोज होना चाहिए, और दोनों रूल्स जो है साथ में फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा वाला, बता सकते हो यहाँ से देख के, तुम लोग को समझ में आ रहा है कौन सा आंसर होगा? 2 मिनट देखो, देख के बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि कौन सा आंसर होगा, जहां पर क्लोज्ड फिगर क्लोज ओपन हो रहा है और ओपन फिगर क्लोज हो रहा है। कुछ आंसर अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैम आंसर फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट वाला आंसर होगा, करेक्ट, फर्स्ट वाला आंसर होगा।
देखो फर्स्ट वाले में क्लोज्ड फिगर ओपन हो गया, ये देखो यहाँ पर ये ऐसा था, फिर यहाँ पर ये वाला ओपन हो गया, फिर उसके बाद दो ही डंडा रहा, ये मिडिल वाला थोड़ा सा कम हुआ था, फिर पूरा ही हट गया, फिर ये बचा। ठीक है, तो क्लोज्ड फिगर ओपन हो रहा है, ये फॉलो हो गया। ओपन फिगर भी क्लोज्ड हो रहा है कि नहीं चेक करो। ओपन फिगर ये देखो नीचे एक ये ऐसा था, ये नीचे एक इसके साथ लाइन था छोटा सा, फिर ये लाइन में ये एक एडिशन हुआ। ठीक है, फिर इसके साथ साथ ये एक एडिशन हुआ, ये ऑलरेडी था, इसमें यहाँ एडिशन हो गया, फिर ये जाके ऐसे जुड़ गया। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। 2 3 4 क्यों नहीं होगा? 2 में देखो क्लोज्ड फिगर का ये नीचे का हट गया, फिर नीचे का जुड़ गया, नहीं होगा। ठीक है, ये यही देख के पता चल जाएगा, नीचे का हटा, नीचे का जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ऊपर से हटा दिया, ये बोल सकता है कोई, लेकिन प्रॉब्लम ये ऊपर से हटा दिए, ठीक है, नीचे वाला जुड़ना नहीं चाहिए था। मतलब अगर ये ऐसा होता, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे होना चाहिए था, मतलब नीचे का हट गया ऊपर का हट गया, तब मानते कि हाँ रूल्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, नीचे का हटा दिया था, फिर नीचे का जोड़ दिया, ऊपर का हटा दिया, नहीं चलेगा इससे। ठीक है, ग्रेजुअली ओपन होना चाहिए, इसीलिए सेकेंड वाला नहीं होगा। थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? थर्ड वाले में ओपन क्लोज्ड फिगर ये वाला है, ऐसा वाला। ठीक है, ये ओपन हो गया यहाँ पर, फिर नीचे देखो जुड़ गया, ये तो कुछ अजीब सा ही, मतलब यहाँ से ये जोड़ दिया, ये खोल दिया था, यहाँ पर ये फिर से क्लोज कर दिया, तो ये नहीं होगा 3। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखो, ये ऐसे जुड़ा हुआ था, ये ऐसे ओपन हुआ, फिर ये ऐसे हो गया, तो ये गलत बात है ना, तो क्योंकि इधर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इधर का हम लोगों ने ओपन किया था, फिर इधर का जोड़ दिया, नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, हमें सेम चीज को फॉलो करते हुए जाना है, इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। फोर्थ नंबर पे देखो, आंसर चाहो तो बता सकते हो, यहाँ पर भी सेम रूल्स बोल रहा है कि ओपन फिगर जो है वो क्लोज होना चाहिए, और जो क्लोज फिगर है वो ओपन होना चाहिए, और दोनों साथ में होना चाहिए। तो क्लोज फिगर ये देखो ओपन हुआ यहाँ से, अब यहाँ पर फिर से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ क्लोज कर दिया सेम चीज को, तो ये नहीं होगा। 1 यहीं पर हम लोग क्रॉस लगा देंगे कि 1 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहला रूल्स को ही जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर देखो ओपन फिगर ये वाला है। ठीक है, ये ओपन फिगर है, ये भी ओपन फिगर है। ठीक है, सेकंड वाला प्रॉब्लम देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन अगर देखो तो ये एक ओपन फिगर है, इसके अंदर भी एक ओपन फिगर है, क्लोज फिगर तो कोई भी है ही नहीं इसमें। ठीक है, फिर भी अगर रूल्स को देखें, ये देखो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये कोई यहाँ पर थोड़ा सा हट गया, यहाँ पर ये जो है ये दो सेम है, तो फिर होगा ही नहीं, पहला बात है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ ओपन और क्लोज फिगर का बात ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 2 भी हमारा नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन 3 का देखो, ये है क्लोज फिगर। ठीक है, ये क्लोज फिगर है जो स्क्वायर जैसा बना हुआ है, ये ओपन होना चाहिए धीरे धीरे, तो ओपन हुआ, नीचे का हट गया, फिर ये ऐसे। ठीक है, नीचे का हटा हुआ था, यहां से भी हट गया, फिर ये एक बच गया। ठीक है, और जो ओपन फिगर है वो धीरे धीरे क्लोज होना चाहिए, ये ओपन फिगर में एक डंडा था, फिर ये इसके साथ ये जुड़ गया, ये ऑलरेडी रहेगा, ये देखो ये था, इसमें मैंने ये जोड़ दिया, तो उसके बाद वाले में ये रहना चाहिए और इसके साथ कुछ जुड़ जाना चाहिए, हाँ जुड़ा है, ये देखो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये और ये था और ये जुड़ गया। ठीक है, तो फिर क्या 3 सही आंसर है? क्या लगता है, बोलो, क्या 3 सही आंसर है? 3 तो दोनों को ही फॉलो किया, यस मैम। 3। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। फोर्थ नंबर वाला चेक कर लेते हैं क्यों नहीं होगा। ये देखो फोर्थ नंबर में सेम वही प्रॉब्लम है, देखो ये ओपन है, ये भी ओपन है, फिर भी अगर एक बार हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ से यहाँ कोई चेंज हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे था और इसको ऐसे, ये वाला है ही, ये वाला है, ये वाला भी है, और यहाँ पर जो ओपन था उसको क्लोज कर दिया गया, ये पूरा उल्टा सीधा दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, और ओपन क्लोज भी सीक्वेंस में नहीं चल रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से इन्होंने कर दिया है। ठीक है, मतलब गलत आंसर है, वो नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर फिर और एक अलग सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन के तरह नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है इफ द गिवन रूल्स इज अप्लाइड टू फिगर एक्स, ये फिगर एक्स दिया हुआ है, इसमें रूल्स जो है ये अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो बोल रहा है कि 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 भी दे रखा है, तो क्या 5 गलती से दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 4 ही यहाँ पर फिगर है, और यहाँ पर क्या बोला है देखो, वुड बी द राइट फिगर, कौन सा सही आंसर होगा। रूल्स क्या है, द कर्व
टर्न्स इनटू स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन टर्न्स इनटू कर्व, ठीक है। जो कर्विक फॉर्मेट है वो स्ट्रेट लाइन बन जाना चाहिए और जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व में चेंज हो जाना चाहिए। तो देखो ये जो ड्रॉ बना हुआ है ये तो आउटर फिगर है, मतलब ये एक फ्रेम है जिसके अंदर फिगर है। मेन आंसर इससे बनता है, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर ही हम ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या बना हुआ है, एक ऐसा सर्कल है और सर्कल के अंदर ऐसा एक बना हुआ है और ये दोनों को जोड़ के ऐसा बनाया हुआ है। ये देखो ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है। तो एक सर्कल और एक रेक्टेंगल, ठीक है, दोनों को कंबाइंडली यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन रूल्स क्या बोल रहा है कि जो ये कर्व है, सर्कल जो है वो ही कर्व है, कर्व टर्न इनटू स्ट्रेट लाइन। जो कर्विक फॉर्म है वो स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए और जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है वो कर्व हो जाना चाहिए, मतलब कर्विक फॉर्म हो जाना चाहिए। मतलब इससे सर्कल बन जाए और इससे स्ट्रेट लाइन बन जाए तो कौन सा फिगर बनेगा? तो बताओ क्या लगता है कौन सा फिगर बनेगा? अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो कौन सा फिगर बनेगा? अगर ये कर्व जो है बाहर का ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है, तो ये कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन बन जाना चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कर्व बन जाना चाहिए। तो क्या होगा बोलो? तो ये कर्व जो है इसको स्ट्रेट लाइन बना दो और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसको कर्व बना दो, तो कौन सा आंसर होगा बोलो? फिर कौन सा आंसर होगा? उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो रहा है बताओ? यहाँ से ये जो चार फिगर्स बने हुए इसी में से आंसर लिखना पड़ेगा, कौन सा आंसर होगा? बोलो। द कर्व टर्न्स इनटू स्ट्रेट लाइन, जो कर्विक फॉर्म है उसे स्ट्रेट लाइन बना दो और जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है उसे कर्व बना दो। तो फिर कौन सा आंसर होगा? बोलो कौन सा आंसर होगा? ये चारों में से ये तो देख के समझ में आ रहा है, मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया उसके बाद तो समझ। हाँ बोलो। ऑप्शन टू। टू करेक्ट, ऑप्शन टू होगा, ठीक है। जस्ट रिवर्स कर देना है, जो सर्कल है उससे ये स्क्वायर बना दो और इसके अंदर जो ऐसा रेक्टेंगल जैसा है, स्क्वायर नहीं है बेसिकली रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल है उसको ऐसे सर्कल बना दो। अच्छा, ये हो गया फिफ्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर देखो। द आउटर शेप डिसअपियर्स ग्रेजुअली। यहाँ पर लेकिन क्लोज्ड फिगर ओपन फिगर नहीं बोल रहा है, बोल रहे कि बाहर जो फिगर है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आउटर फिगर जो है वो डिसअपियर हो जाना चाहिए, ठीक है, डिसअपियर। और जो इनर शेप है, ठीक है, जो इनर शेप है ये आउटर, जो इनर शेप है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। एपियर स्लोली, इनर शेप जो है वो धीरे धीरे एपियर करेगा, ठीक है, एपियर करेगा। तो पहले वाले में आउटर क्या है, सर्कल, तो सर्कल डिसएपियर हो जाना चाहिए। सर्कल डिसएपियर हो गया, हाँ हो गया, ये गोल था ये कम और कम हो गया और कम हो गया। चलो सर्कल तो डिसएपियर हो गया, लेकिन दोनों रूल्स तो साथ में फॉलो होना चाहिए और इनर फिगर जो है क्या वो धीरे धीरे एपियर कर रहा है? इनर फिगर देखो तो अगर पहले छोटा सा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ये पूरा जुड़ गया, फिर ये ऐसे हो गया। क्या ये सही है? बोलो क्या ये सही लग रहा है? क्या ये ठीक है आंसर? क्या ऑप्शन वन हो सकता है? सोचो, सोच के नो बताओ मैम। क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ से गायब कर दिया है इन्होंने, ठीक है। ये अगर गायब नहीं होता तो यही आंसर हो जाता है ना, ये आंसर हो जाता, क्योंकि ये यहाँ पर इनर फिगर जो है अपियर हो रहा है और आउटर फिगर डिसअपियर, जस्ट यहाँ जो पॉइंट हट गया है इसके वजह से ये आंसर नहीं होगा। टू का देखो, जो आउटर फिगर है ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, ये धीरे धीरे देखो डिसअपियर हो रहा है, ये ऐसे करके डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, आउटर फिगर डिसअपियर हो रहा है। इनर फिगर अपियर होना चाहिए, तो इनर फिगर ये ऐसे था, ये थोड़ा सा ऐसे ज्यादा नीचे का लाइन जो है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसे किया हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसे किया हुआ है। क्या ये सही हो रहा है? इनर फिगर अपियर कर गया और आउटर फिगर डिसअपियर, क्या दोनों चीज को फॉलो कर लिया? सेकेंड वाला जो यस मैम।
हाँ, दोनों चीज को फॉलो कर रहा है। थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? देखो, आउटर फिगर डिसअपियर होना चाहिए, यहाँ तो पूरा उल्टा ही है। जो आउटर फिगर है वो डिसअपियर होने की जगह एपियर होते जा रहा है, ठीक है। और जो इनर फिगर है वो एपियर होने की जगह डिसअपियर हो जा रहा है, तो ये तो रूल्स के अगेंस्ट में हो गया, इसीलिए नहीं होगा। और ये वाला अगर देखो तो आउटर फिगर डिसअपियर होना चाहिए, तो अगर डिसअपियर चेक करें, यहाँ से एक डंडी गायब, फिर यहाँ से वही एक डंडी को ही गायब रखा है, यहाँ भी वही रखा है, यहाँ दो डंडी, तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजुअली डिसअपियर होते जाना चाहिए था। और अंदर जो है ये एपियर होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी रूल्स जो है ये गड़बड़ कर दिया। पहले यहाँ पर एपियर हुआ, फिर पूरा ही डिसअपियर, फिर यहाँ से गायब कर दिया, नहीं चलेगा, क्योंकि इनर फिगर एपियर होना चाहिए, डिसअपियर नहीं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला भी नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया 6th नंबर। देखो 7th नंबर में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एरोज, ये देखो यहाँ पर कुछ एरो दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे 4 फिगर है, एरो दिया हुआ है, करने क्या बोला है? देखो ये भी अलग है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है द arrows of the given series can be combined without changing their direction to form a meaningful sequence। बोल रहा है कि एरो को अगर हम लोग कंबाइंडली एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो कुछ मीनिंगफुल चीज बन सकता है। तो देखते हैं कौन से वाले से मीनिंगफुल चीज बन सकता है, ठीक है। मीनिंगफुल कुछ भी बनेगा कि नहीं वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 सेट ऑफ एरोज है, तो ये देखो, पहला यहाँ पर ये एरो का इधर है डायरेक्शन, दूसरा वाला नीचे के तरफ है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे जोड़ देते हैं, नीचे के तरफ है, ये इधर है एक, और ये एक इधर है। इसका अगर देखें तो ये पहला एरो इधर है, दूसरा नीचे के तरफ है, फिर उसके बाद भी नीचे के तरफ है, ठीक है, फिर ये इधर है, ये वाला इधर है। यहाँ पर देखो ये वाला, फिर उसके बाद नीचे के तरफ है, ठीक है, फिर ये ऊपर के तरफ है, फिर ये साइड, इस साइड है, ठीक है। और ये देखो नीचे, फिर नीचे, फिर ये साइड, फिर ये साइड। बोलो कौन सा कुछ मीनिंगफुल चीज बन रहा है? ये एरो जैसा था मैंने वैसे मतलब इसको अरेंज करने का जो है वो कोशिश किया कि इसका डायरेक्शन बिना चेंज करते हुए हम लोग एरो को जोड़ सकते हैं, तो मैंने बिना डायरेक्शन चेंज करते हुए एरो को जोड़ दिया, लेकिन मीनिंगफुल सीक्वेंस कौन सा बना? फर्स्ट। फर्स्ट। ये क्या बना? इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कंपास, ठीक है। कंपास में ऐसा होता है ना, तो ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अगर तुम लोग जियोग्राफी में कभी ड्रॉ वगैरह किए हो, तो जब भी जियोग्राफी में मैप करो, मैपिंग करो, कुछ भी करो, हम लोग साइड में क्या करते हैं, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेते हैं, उसके बाद जो है मैपिंग वगैरह करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कौन सा ईस्ट साइड है, वेस्ट है, नॉर्थ है। ये जियोग्राफी में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखने का जो पैटर्न है, तो ये हो जाएगा, ये बेसिकली एक कंपास फॉर्मेट बन चुका है, ये देखो ऐसे। तो ये 4 डायरेक्शन समझा रहा है, ठीक है। अच्छा, 8th नंबर देखो क्या बोल रहा है, among the following options which closed figures will become more and more open। closed figure open हो रहा है, ठीक है, and more open, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एंड विच फिगर दैट इज ओपन विल बी ग्रेजुअली क्लोज्ड। और ओपन जो है वो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो क्लोज फिगर ओपन, ओपन फिगर क्लोज, कौन सा आंसर होगा? देखो यहाँ पर क्लोज तो ये ऊपर दिख रहा है, ये 4 जो है, चारों क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, तो क्लोज फिगर ओपन ये तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। बल्कि ओपन फिगर क्लोज भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। देखो ओपन फिगर था ये वाला, ठीक है, ओपन फिगर था नहीं, एक्चुअली इसको पूरा इसके साथ जोड़ देते हैं, देखो ये नहीं, तो फिर 3 फिगर हो जाएगा, ये पूरा एक फिगर है, ये पूरा एक फिगर है इस तरह से, ठीक है। ये ओपन फिगर है, देखते हैं ओपन फिगर क्लोज हो रहा है कि नहीं। ऐसे बना हुआ है, ऐसे नहीं, ओपन फिगर तो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो
नहीं, एक एक मिनट, एक गलती हो जा रहा है। यहाँ ये जो सी जैसा बना हुआ है ये ओपन फिगर है, ठीक है। ये मतलब फिगर ही थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है। तो अगर तुम लोग देखो कि यहाँ पर ये पूरे ड्रॉ में एक ऐसा फिगर बना हुआ है, कैसे सी जैसा बना हुआ है, तो सी जैसा जो देखोगे वो ओपन फिगर है, ठीक है। ये ओपन फिगर है लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो क्लोज फिगर का ही बात देखो तो ये क्लोज है, मुझे तो ये सिर्फ ये ऊपर का ही क्लोज दिख रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग ये सी के साथ इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे भी जोड़ो, रूल्स को तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लोज फिगर जो है ये ऊपर का रेक्टेंगल दिख रहा है जो कि कभी भी कहीं पर भी जाके ओपन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो फिर जो क्लोज फिगर है वो ओपन हो ही नहीं रहा है। और ओपन फिगर अगर देखो कि अगर हम लोग इस चीज को ओपन फिगर मान लेते हैं, ठीक है, ये चीज पूरे को अगर हम लोग ओपन फिगर मान लेते हैं तो ये भी कहीं जाके क्लोज तो नहीं हो रहा है। तो कैसे भी अरेंज क्यों ना करो ये तीन फिगर को, रूल्स तो किसी भी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन वन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, क्लोज्ड फिगर तो ये सर्कल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लोज्ड फिगर ये सर्कल है, ये दो सर्कल है, ये भी क्लोज है ये भी क्लोज है, तो क्लोज फिगर ओपन होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, सेकंड में जाके ये ओपन हो गया, फिर थर्ड में जाके ये और भी ओपन हो गया, फिर फोर्थ में जाके ये ओपन हो गया, तो क्लोज्ड फिगर ओपन हो रहा है। अच्छा, क्या ओपन फिगर क्लोज हो रहा है? एक डंडा था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये थोड़ा सा बढ़ गया, फिर ये हो गया। हाँ, ये तो हो रहा है, देखो। जो क्लोज्ड फिगर है वो ओपन हो गया और जो ओपन फिगर है वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो आंसर टू होगा। थ्री और फोर क्यों नहीं होगा? देखो, थ्री फोर में अगर देखो तो ये क्लोज्ड फिगर है, ऐसे बना हुआ है ना, ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। ये क्लोज्ड फिगर, यहाँ पर ये ओपन हुआ एक डंडा, अब इसका पूरा डिजाइन ही बदल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक डंडा अगर ओपन हो गया, लाइक ये देखो यहाँ पर ऐसे करके ये डंडा ओपन हुआ, तो नेक्स्ट जो है इनमें से कोई एक डंडा ओपन होना चाहिए था, जो हुआ नहीं, ऊपर से इनका जो ड्रॉ है उसी को बदल डाला इन्होंने, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और ये लास्ट वाला देखो, यहाँ पर ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है, ये ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर ओपन हुआ, ठीक है, क्लोज फिगर ओपन हो रहा है। लेकिन क्या ओपन फिगर जो है, जो ओपन फिगर है, क्या वो क्लोज्ड हो रहा है? अच्छा, देखते हैं। यहाँ पर ओपन फिगर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, देखो ओपन फिगर कुछ नहीं दिख रहा है। ये पहला वाला फिगर जो देखो नीचे ऐसे जुड़ा हुआ है और ये है, ठीक है, तो ये भी तो क्लोज्ड है, ये भी तो क्लोज्ड है। तो ये क्लोज जो है क्लोज ही रह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, इसमें यहाँ से यहाँ में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब ये तो डिफरेंट ही हो गया, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट रूल्स तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसका देखो, ये पहला वाला फिगर ये क्लोज्ड फिगर, इसके अंदर ये भी एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो ये क्लोज्ड फिगर दोनों है और नीचे एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर का अगर देखो, ये नीचे वाले में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसको अगर ओपन में मान लेते हो तो नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं, वैसे ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड फिगर है, यहाँ ओपन तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन रूल्स भी तो फॉलो नहीं हो रहा है, एक डंडा गायब, सिर्फ ये बर्फी जैसा जो बना हुआ है इसमें थोड़ा सा रूल्स जो है फॉलो हुआ, लेकिन बाकी ये जो बना हुआ है इसमें, इसमें तो रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें भी तो रूल्स फॉलो होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्लोज्ड फिगर ओपन और ओपन फिगर क्लोज, क्योंकि क्लोज और ओपन फिगर इंडिविजुअली कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्लोज फिगर था, ओपन फिगर ये था, यहाँ पर वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन फोर नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली रूल्स को फॉलो करेगा वही आंसर होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए हमें अलग अलग ड्रॉ दिए हुए रहेंगे, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर होगा। फोर्थ वाले का प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर क्लोज ओपन इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, और अगर देखो भी तो चेंजेस कहाँ है, जैसे इसमें और इसमें नो चेंजेस, यहाँ नीचे नो चेंजेस, ठीक है। तो फिर कैसे होगा? चेंजेस तो होना चाहिए, ठीक है, चेंजेस नहीं हो रहा है। ये 8 नंबर, 9 नंबर देखो, आउट ऑफ विच द फॉलोइंग फिगर्स, विच फिगर इज क्लोज्ड इनिशियली एंड विल ओपन ग्रेजुअली। देखो, स्टार्टिंग में क्लोज जो है वो धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, एंड विच ओपन फिगर विल बी क्लोज्ड, मतलब वही ओपन वाला क्लोज, क्लोज वाला ओपन, तो कौन सा आंसर होगा? ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, ये क्लोज्ड है।
तो बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फिगर्स इज क्लोज्ड इनिशियली। इनिशियली तो यहाँ पर दोनों का दोनों फिगर ही मुझे क्लोज दिख रहा है। ये सर्कल भी क्लोज है, ठीक है, ये भी क्लोज है, ये तो रूल्स में आएगा ही नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये ओपन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से ये दो ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ओपन ऑलरेडी था उसको क्लोज कर दिया, होगा नहीं, वैसे भी यहाँ पर दोनों ही क्लोज फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में देखो, तो ये पॉइंट 1 तो होगा ही नहीं। पॉइंट 2 का देखो, यहाँ पर सर्कल जो है और ये क्लोज्ड फिगर और ये भी क्लोज्ड फिगर, तो इसमें भी रूल सही से नहीं जाएगा। फिर भी चेक कर सकते हैं कि सर्कल का ये वाला पोर्शन गायब हुआ, फिर ये वाला पोर्शन गायब हुआ, फिर ये वाला पोर्शन, लेकिन तीनों में देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तीनों बिल्कुल इक्वली गायब हुआ। और ये जो जुड़ा हुआ था इसको इंक्रीज कर दिया, फिर एक एक तरह से गायब करा, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि हमें क्लोज्ड फिगर क्या होना चाहिए, यहाँ दोनों ही क्लोज्ड फिगर है, तो पहला तो रूल्स जो है वो फॉलो ही नहीं हो रहा है, क्लोज्ड और एक जो है ओपन फिगर होना चाहिए था, ठीक है। तो थर्ड नंबर वाला देखो, थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है, ये जो क्लोज्ड है ये ऐसे क्लोज्ड है, ठीक है, इसमें एक ओपन दिख रहा है, ये देखो ऐसा, ठीक है, तो ये जो क्लोज फिगर है ये ओपन हुआ, ये नीचे से ओपन हो गया, फिर ये इधर और इधर दोनों साइड से ओपन हो गया, ये देखो ऐसे ओपन हो गया, फिर ये एक ही डंडा बचा, और ये देखो ओपन फिगर कौन सा था, ये जस्ट एक लाइन जैसा था ओपन फिगर, फिर इस लाइन में ये जुड़ गया, ठीक है, फिर इसमें ये जुड़ गया, फिर ये बर्फी जैसा बन गया, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ये 4 क्यों नहीं होगा, देखो 4 में यहाँ पर देखो एक क्लोज्ड एक ओपन है, ये ओपन फिगर है और ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, तो ये ओपन फिगर जो है वो धीरे धीरे क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या किया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 था, एक तो ड्रॉ को ही बदल डाला, ठीक है, लेकिन 3 डंडा था, 3 डंडा ही है, कुछ तो मतलब एलिमिनेशन हुआ नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर ये जाके जुड़ गया, तो ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है, उल्टा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट रूल्स को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। और अगर क्लोज्ड ओपन का बात देखो तो क्लोज में ओपन हुआ, फिर ये इधर 3 डंडा था, यहाँ पर 2 हुआ, फिर ये जाके सर्कल बन गया, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ से देखो ना, ये जाके दोनों लास्ट फिगर जो है पूरा का पूरा क्लोज हो गया दोनों, ठीक है, ये वाला फिगर भी ये वाला फिगर भी, ऊपर से ये सर्कल बन गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये जो है ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एग्जैक्टली जो रूल्स को फॉलो करेगा वही आंसर होगा, तो 9 का आंसर हो गया ऑप्शन 3। टेंथ देखो, 10 नंबर वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पर और अलग है देखो, ठीक है, ये क्लोज फिगर और जो ओपन फिगर के बारे में नहीं है, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द फिगर्स फॉलो द गिवन रूल्स, ए सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस एनी फिगर इन द सीरीज विदाउट री रिट्रैक्टिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे करके ड्रॉ करना है लाइन बाय लाइन, ताकि हमारा जो है लाइन ब्रोक ना हो, ठीक है, सिंगल लाइन से ही हम लोग उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये मैंने एरो जो बनाना है, तो बोल रहे सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस एनी फिगर, ठीक है, तो एक बार ऐसे जो मैंने पेन लिया इसी से मुझे पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं होगा, मुझे पेन उठा के ये वाला पॉइंट करना पड़ेगा, कैसे भी ड्रॉ करके देख लो, हम लोग एक बार में पेन यूज करके नहीं कर सकते, अगर ऐसे भी करेंगे तो इधर वाला छूट जाएगा और एक लाइन से दोबारा हमें जाना नहीं है, ठीक है। और अच्छा ये पहला अगर नहीं होगा तो फिर नहीं, बाकी भी नहीं होगा, ठीक है, ये रूल्स के अगेंस्ट में जा रहा है, हमें ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा फिगर जो हमें यहाँ से चूज करना है जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर मतलब एक बार पेन चला के पूरा ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 वाला भी नहीं होगा, सेम यहाँ पर है। 3 वाला देखो स्टार, ये स्टार हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, एक ही लाइन से बना सकते हैं, मतलब एक बार पेन लिया बन गया स्टार, ठीक है। ये वाला देखो बन गया, एक ही बार में बन गया, एक सिंगल लाइन को बिना ब्रेक किए, मतलब एक बार जो लाइन लिखना स्टार्ट कर दिया उसको ब्रेक नहीं करना है। और ये सर्कल देखो, ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा सिंगल लाइन से, ये ऐसे करेंगे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करेंगे हो जाएगा, मतलब पहले ऐसे ले लेते हैं एक गोल, फिर ये,
ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अगर मतलब ठीक ठाक से गोल करेंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया जहां पर हम लोगों ने लाइन ब्रेक नहीं किया, जस्ट लाइन को यूज किया इस तरह से, कोई भी लाइन हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया। बाकी तुम लोग कोई भी ड्रॉ कर लो, लाइक ये वाला देखो, इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, इसमें चल रहा है, लेकिन तीनों में होना चाहिए ना, ये एरो वाले में तो होगा नहीं, किसी भी तरह से नहीं होगा। लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इस लाइन से जाना पड़ेगा या फिर इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये वाला देखो, ये वाला, ये हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस ड्रॉ में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं होता है कि नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, इसमें तीनों ही होगा। इसमें अगर देखो तो ये वाला हो जाएगा, इसका अगर देखो, ये देखो, ये तो बन जाएगा, लेकिन सिंगल लाइन ब्रेक ना करते हुए ये नहीं होगा, ये नहीं पॉसिबल है। ये वाला चेक करते हैं, ये भी हो जाएगा, ये पॉसिबल है, लेकिन तीनों ही होना चाहिए ना, जो कि इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला था, सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस एनी फिगर, कोई भी फिगर को एक सिंगल लाइन से अगर हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट रिट्रैक्टिंग, मतलब फिर से नहीं करना है, मतलब ना तो पेन हटाना है, जैसे ये बना, ना तो पेन हटाना है, ना तो उस पे रीराइट करना है, ठीक है, रीराइट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ये वाला, ये देखो, ये फिगर जो था, ये इस तरह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और ये जो क्रॉस के लिए या तो हमें पेन हटाना पड़ेगा तब जाके ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को रीराइट करना पड़ेगा इसके ऊपर से, जो नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को मेनली क्या क्या क्वेश्चन मिला, क्लोज्ड फिगर बिकम ओपन और ओपन फिगर बिकम क्लोज्ड, ये एक टाइप का क्वेश्चन मिला। दूसरा एरो वाला मिला, जिससे हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना सक रहे थे। और ये वाला एक स्पेशल क्वेश्चन मिला, जहां पर हम लोगों ने देखा कि बिना लाइन को ब्रेक करते हुए हम लोग कौन सा ऐसा ड्रॉ है जो कर सकते हैं। और हम लोगों ने एक देखा स्पेशल कि सर्कल को रेक्टेंगल कर दो, रेक्टेंगल को सर्कल कर दो, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से होता है, ठीक है। और एडिशन, फिगर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ये लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में, मतलब एडिशन हो रहा है, ठीक है। और आउटर फिगर डिसअपियर और इनर फिगर अपीयर्ड, ऐसे भी लैंग्वेज हो सकता है। तो ये सारा चीज देखो हम लोगों ने कवर किया अभी, ठीक है। तो इससे हमारा रूल्स डिटेक्शन जो है ये कंप्लीट होता है, देखो, हाँ, ये रूल्स डिटेक्शन जो है ये कंप्लीट हुआ। इसमें से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम लोग को देख के समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग करेंगे मिरर इमेज, ठीक है। ये भी काफी आसान है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज देखो, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। मिरर इमेज, जैसे मिरर में अगर तुम लोग देखोगे तो राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है, ठीक है, और लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है। जब तुम लोग फोटो वगैरह लेते हो, सेल्फी वगैरह लेते हो, तो उसमें देखना राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है, ठीक है। उसी तरह से मिरर में भी दिखता है। अगर तुम लोग मिरर में देखोगे, जैसे मान लो एक पेपर से सपोज ए कटिंग कर लिया, कर ही सकते हैं, पेपर को ए शेप में अगर हम लोग कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, और उसको अगर हम लोग मिरर के सामने लेके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या दिखेगा, मिरर में बिल्कुल कुछ उल्टा ही दिखेगा, ठीक है। मिरर में जो इमेज दिखेगा वो उल्टा ही दिखेगा, ठीक है। जैसे देखो, ए का दिखेगा नहीं शायद, ठीक है, ए का नहीं दिखेगा, बट बाकी दिखेगा। जैसे देखो, हम पहले ये ए नहीं बता के कुछ और बताते हैं, ताकि तुम लोग समझ जाओ कि ए का क्यों नहीं दिखेगा। जैसे मान लो ये है बी, ठीक है, ठीक से लिखना पड़ेगा, ये है बी, ठीक है। अब ये मिरर है, ठीक है। मिरर के सामने अगर बी को रखेंगे तो पता है बी कैसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। ये तुम लोग को थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, तुम लोग देख भी सकते हो, ठीक है। कोई बुक में अगर बी लिखा हुआ है या कॉपी में बी लिख के तुम लोग मिरर के सामने खड़े हो जाओ, देखो बी ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली क्या होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेंजेस हो जाता है। जैसे कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मतलब जो दो गोला गोला है वो राइट साइड में है। लेकिन जब मिरर में हम लोग देख रहे हैं तो ये कौन सा साइड हो जा रहा है, ये गोला गोला जो है ये लेफ्ट साइड आ गया, ये राइट साइड। क्योंकि देखो, अगर इसको हम लोग एक
एक पेज जैसा मानते हैं, ये एक पेज है जिसमें बी लिखा हुआ है, और मिरर में उसी पेज को अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा पेज का ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। लेकिन देखो गोला गोला राइट साइड था, लेकिन जब हम लोग मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो जो गोला गोला जो है वो लेफ्ट साइड आ जा रहा है, ठीक है। तो मिरर इमेज में मेनली क्या होता है, लेफ्ट जो है वो राइट में दिखता है, राइट जो है वो लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे नेक्स्ट हम दिखाते हैं यहाँ पर ड्रॉ करके सी, ठीक है। तो सी का मिरर इमेज क्या होगा, देखो इमेजिनेशन इस चैप्टर में, मतलब ये टॉपिक में इमेजिनेशन जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। या फिर तुम लोग ऐसा देखो कि बी को अगर उलट देते हो, ठीक है, मान लो बी शेप में अगर तुम लोगों के पास कुछ है लेटर, ऐसे बच्चे लोगों का खेलने का होता है ना प्लास्टिक का, उनको सिखाने के लिए ए बी सी ऐसा होता है। तो अगर तुम लोगों के पास ऐसा कुछ भी था या कुछ है अभी, या घर पे कोई छोटे भाई बहन है या फिर कोई है, तो तुम लोग देख सकते हो कि अगर ऐसा बी शेप का उनके पास कुछ प्लास्टिक का लेटर अल्फाबेट्स है, तो उसको तुम लोग ऐसे पलट दो, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा ही देखने में हो जाएगा। तो सी जो है, सी को ऐसा देखने में होगा, ठीक है। तो इसके लिए इमेजिनेशन अच्छा खासा होना चाहिए, तभी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सी का मिरर इमेज हो जाएगा। डी का मिरर इमेज कैसे होगा, ये देखो डी ऐसे है तो डी का मिरर इमेज ऐसे होगा, है ना, डी का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। ई, ये देखो ई, मैम हाँ बोलो। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन नहीं है शेयर, अच्छा। अब देखो दिख रहा है, नो मैम। नहीं दिख रहा है, अच्छा एक बार रीजॉइन करो, शायद नेटवर्क इशू है तुम्हारा, एक बार रीजॉइन करो। दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। अच्छा, वो नेटवर्क के वजह से वैसा हो रहा है। अच्छा, अब देखो ई का इमेजिनेशन करो, तो ई का कैसे हो जाएगा, ऐसे, ई ऐसे देखने में होगा, ठीक है। तुम लोग लिख के देख सकते हो आराम से, ठीक है, देख सकते हो, समझ में आ जाएगा क्लियरली, थोड़ा सा इमेजिनेशन रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। एफ, एफ ऐसा है ना, इसको मिरर में देखेंगे, ये मिरर है, तो एफ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है, एफ ऐसा दिखेगा। तुम लोग एम्बुलेंस में देख सकते हो, ठीक है, कभी एम्बुलेंस में देखना ऐसे ही दिखता है, ठीक है, एम्बुलेंस का लेटर उल्टा ही दिखेगा, ठीक है, एम्बुलेंस में ये चीज देखने को मिलेगा। एफ हो गया। अच्छा, अब जी, जी का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है, उतना अच्छा हुआ नहीं मेरा ये, हाँ अब शायद हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे होगा, ठीक है। एच, एच का कैसे होगा, एच का क्योंकि लेफ्ट और राइट जैसे भी देखो वो दोनों बराबर है, देखो जैसे बी का लेफ्ट राइट बराबर नहीं था, बी का ओरिजिनली लेफ्ट साइड ऐसा होता है, राइट साइड ऐसा होता है, तो इसका लेफ्ट राइट क्योंकि अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, इसी वजह से बी का मिरर इमेज अलग होता है, ठीक है। सी का भी लेफ्ट राइट अगर देखो तो सी का लेफ्ट साइड ऐसे उठा हुआ है और राइट साइड ऐसे ब्लैंक है, खाली है, तभी लेफ्ट राइट में चेंजेस देखने को मिलेगा। डी का भी सिमिलर है, लेफ्ट राइट अलग है, देखो लेफ्ट साइड में ऐसा एक स्टिक जैसा है, राइट साइड में ऐसा एक गोला जैसा होता है, ये डी होता है, ठीक है। ई का भी लेफ्ट राइट देखो अलग होता है, तो जिनका भी लेफ्ट राइट अलग होगा ना, तो उनका इमेज जो है वो मिरर में अलग दिखेगा। लेकिन तुम लोग अगर एच का देखो तो इसका लेफ्ट और राइट बिल्कुल एक जैसा है, कैसे, ये देखो लेफ्ट साइड भी एक डंडा, राइट साइड भी उतना ही बड़ा एक डंडा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन एग्जैक्टली अगर लिखोगे तो ये देखो इधर एक डंडा इधर एक डंडा, तो लेफ्ट राइट को अगर चेंज करोगे तो ये लेफ्ट वाला डंडा ये राइट वाला डंडा, अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो राइट वाला डंडा इधर देखेंगे, लेफ्ट वाला डंडा इधर देखेंगे, मिडिल में ये लगा हुआ है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड इस डंडे का, ठीक है। तो ये डंडा जब इधर अपियर करेगा तो ये राइट और लेफ्ट, लेकिन ओवरऑल
इमेज में कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। इसीलिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। लेफ्ट साइड से देखो और राइट साइड से देखो, दोनों साइड से एक ही जैसा देखने में होगा। एज को तुम लोग कहीं से भी देखो, मान लो एक बड़ा सा एज है, ठीक है, तुम लोग इधर से इसको व्यू करो जैसे देखने में होगा, इधर से व्यू करो वैसे ही देखने में होगा। लेकिन मान लो एक बड़ा सा सी है, कोई अगर इधर से खड़े होके, मान लो सी के पास ये सी एक ऐसा बना हुआ, इसके पास खड़े होके फोटो लेना चाहते हो तो वो इधर दिखेगा, और जो इधर खड़े होके फोटो ले रहा है उसको अलग दिखेगा, ठीक है, मतलब उसको इधर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। लेकिन एज का क्या है, दोनों साइड एक ही जैसा है, बिल्कुल बराबर है, तो इसीलिए एज का मिरर इमेज एज ही रहेगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये एज हो गया। आई, तो आई का भी मिरर इमेज क्या होगा, क्या आई में कोई फर्क होगा या फिर एज इट इज दिखेगा? तुम लोग का इमेजिनेशन क्या बोल रहा है, आई क्या फर्क होगा, आई का मिरर इमेज, या फिर एज इट इज होगा? क्या लग रहा है तुम लोगों को, बोलो। आई को जिधर से भी खड़े होके देखो, इधर से वॉच करो या इधर से वॉच करो, क्या कुछ अलग दिखता है आई? क्या लग रहा है? इमेजिनेशन तो होना चाहिए ना, तभी कर पाएंगे। बोलो क्या लग रहा है? आई का मिरर इमेज क्या कोई चेंज होगा अगर हम सिर्फ इसी तरह से आई लिखते हैं? मतलब ये भी नहीं देते, अगर ये देते भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो क्या आई कुछ अलग दिखेगा? ये आई है, ठीक है, इधर से भी देखो नो जैसा दिख, मैम। नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों साइड से देखो ना एक ही दिखेगा। मान लो एक बड़े से आई के दोनों साइड जाके घूम रहे हो तो फिर क्या होगा, ये एज इट इज ही दिखेगा, आई में कोई चेंजेस होगा नहीं। जे, जे में चेंजेस होगा, क्यों? क्योंकि जे का इधर खाली इधर ऐसा है, ठीक है, तो जे कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा दिखना चाहिए। अच्छा, जे के बाद के का भी चेंजेस होगा, क्योंकि के का लेफ्ट साइड अलग जैसा है, राइट साइड अलग, ये देखो ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा के। एल, एल का भी ऐसा हो जाएगा, अलग होगा, क्यों? लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग। एम, ठीक है, एम का कोई चेंजेस नहीं होगा, क्यों बताओ? एम का लेफ्ट से देखो राइट से देखो, बात एक है, इधर भी ऐसा एक बना हुआ है इधर भी ऐसा एक बना हुआ है, तो दोनों साइड से एक ही है, तो इसको अगर हम लोग पलट देते हैं, जैसे मैंने बोला ना, प्लास्टिक का अगर एम है घर पे कोई भी तो उसका देख सकते हो, या फिर पेपर से भी कटिंग करके देखो, इसको पलट दो। मिरर इमेज में क्या होता है, पूरा जो चीज है वो पलट पलट जाता है, ठीक है। जैसे ये सी है, ऐसा मान लो पेपर से हम लोगों ने ऐसा सी कटिंग किया, सी, इस सी को मान लो हम लोग रख रहे हैं नीचे फ्लोर में तो ऐसा होगा। अब सी को मान लो पलट के रख रहे हैं तो सी ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर तुम लोग आई के केस में देखो, एक पेपर से आई कटिंग की हो, अब आई को ऐसे रखो या आई को मतलब पलट के रखो, वो देखने में एक ही जैसा लगेगा, वही मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है। तो एम के केस में तुम लोग देखो कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, एम जैसा है एम वैसा ही दिखेगा। एम के बाद एन, ठीक है, एन का मिरर इमेज देखो, तो एन का मिरर इमेज चेंज होगा, क्योंकि एन का इधर नीचे है इधर ऊपर है, दोनों अलग अलग है, तो ये इसको पलट दो, ठीक है, इसको पलट देने से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा है ना। एम एन ओ, ओ में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ओ ही दिखेगा। पी, पी ऐसा दिखेगा, क्यू के तरह दिखेगा। क्यू, क्यू कैसा दिखेगा, क्यू का जो गोल है वो तो गोल ही दिखेगा, लेकिन ये डंडा मैंने इधर किया है ना, तो इसको अगर मिरर इमेज में हम लोग देखेंगे तो ये इधर है, तो इसको अगर हम लोग पलट देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। आर, ये ऐसे है तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। एस, एस जो है ये ऐसा है तो ये कुछ इस तरह से एपियर होगा, ठीक है। क्यू आर एस टी, ये टी ऐसा है, टी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जिधर से भी देखो एक ही जैसा देखने में होता है। यू, यू का मिरर इमेज यू ही रहेगा। वी, वी का मिरर इमेज वी रहेगा। डब्लू, इसका भी मिरर इमेज डब्लू रहेगा। एक्स, जिधर से भी देखो ऐसे ही है तो ये एक्स। वाई, ये भी एज इट इज रहेगा। जेड में चेंजेस होगा, ये देखो जेड में चेंज होगा, क्योंकि इधर ऐसा है इधर ऐसा है, ठीक है, इसको पलट दो तो ये, अगर हम लोग जस्ट इसको पलट देते हैं तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, नहीं क्या हो गया, गलत हो गया मेरे से, ये ऐसे हो जाएगा जेड का
ये ऐसे, फिर ये ऐसा, और ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे जोड़ते हैं तब सही दिखेगा। तो ये जेड हो गया। देखो ये कौन सा साइड था, ये लेफ्ट साइड था, ये कौन सा साइड था, राइट साइड था। मिरर इमेज में क्या होता है, राइट साइड जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब ये ऐसा जो भी जैसा जो मैंने आर लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। राइट वाला जो चीज है वो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला जो है वो राइट में चला जाएगा। सारा ही मैंने लिख दिया एक्सेप्ट ए को भी लिख देते हैं। देखो ए का कोई चेंजेस होगा कि नहीं, देखो ए का कोई चेंजेस नहीं होगा। ए को जिधर से भी देखो, इसलिए मैंने ए को बाद में बोला ताकि तुम लोग को चेंजेस समझ में आ जाए। ए का देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ए को पलट दो। ए को अगर पलट देते हैं तो ये राइट साइड में क्या है, एक ऐसा डंडा है तो ये इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में ऐसा डंडा है ये इधर आ जाएगा, और ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज आइडेंटिकल है, जिधर से भी देखो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या हम लोग को इतना सब चीज याद रखना पड़ेगा, नहीं। ऐसा नहीं कि ये रटना पड़ेगा, ये ऐसे होता है वो होता है लिख के याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा आंसर होगा, ठीक है। इजीली होगा, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये याद करना जरूरी नहीं है। तो देखो मिरर इमेज में यहाँ पर देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ ऑप्शन भी दिख गया, कोई बात नहीं, चलो हम लोग पहले समझते हैं क्यों ऑप्शन भी आंसर होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन भी दिख गया आंसर में। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम द ऑप्शन। ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी, ये डी है यहाँ पर जो है नहीं दिख रहा है। तो ये दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा मिरर इमेज है, इस फिगर का मिरर इमेज है। तो इस पे मिरर लगाओ सामने, ठीक है। मिरर लगाने का मतलब है जो लेफ्ट और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट में जो भी है ये राइट में अपियर करेगा, राइट साइड में जैसे दिख रहा है वो लेफ्ट में अपियर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने का मतलब है हम लोग वो सारे पॉइंट को हटा देंगे जो बिल्कुल हमारे मिरर इमेज के हिसाब से नहीं चलेगा। जैसे देखो ऑप्शन ए, ये मिरर इमेज हो ही नहीं सकता है, क्यों। मिरर में अगर ये देखो ये जो एरो पार्ट दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे जो बना हुआ है, अगर इसको हम लोग मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर ले तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन इसका तो इधर ही दिखा रहा है, तो ये तो मिरर इमेज है ही नहीं भाई, ये मिरर इमेज है ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोगों को बाकी ऑप्शन के साथ चेक करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन के साथ अगर हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन डी अगर देखोगे, ये देखो पहले डी अगर देखोगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हेजी आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये जो है हमें ये तीनों में चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला देखो ये नीचे है, ठीक है, ये ना थोड़ा सा फिगर हम दूसरा एक पीडीएफ बना के दे देंगे। यहाँ पर ये फिगर नीचे के साइड में दिया हुआ है, ठीक है, तो नीचे के साइड में नहीं आ सकता है। इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे तो ये ऐसे ऊपर होगा। तो कोई भी एक फिगर का मिरर इमेज बना लो, यहाँ पर इतना सारा है, कोई भी एक चीज का मिरर इमेज बना लो तो समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर होगा। तो जिस फिगर में ये ऐसे इधर है वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, ये नीचे के साइड दिया हुआ, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये आंसर होना चाहिए या फिर ये आंसर होना चाहिए, वो चेक करेंगे हम लोग। तो ये वाला जो है यहाँ पर और यहाँ पर फर्क क्या है, देखो इसके नीचे वाला पॉइंट जो है ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। आंसर में ये थोड़ा सा हेजी आ गया है, ये ऐसे बना हुआ है। अच्छा यहाँ पर स्टार लगा हुआ है लेकिन ये जो है ना, ये मतलब फिगर जब तक मैं सही वाला पीडीएफ नहीं दूंगी तब तक तुम लोग को नहीं पता चलेगा। ये देखो एक्चुअली यहाँ पर ना ऐसे बना हुआ है, इसीलिए ये फिगर को कैंसिल कर दिया है इन्होंने, ठीक है। ये देखो इसमें दो ऐसे लगा हुआ है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हेजी आया है तो इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते, क्यों, प्रॉब्लम क्या होगा। ये देखो वैसे समझ में आ रहा है, ये और ये तो नहीं होगा, ये दोनों में से होगा, और ऑप्शन जो है वो बी आंसर होगा। क्यों, ये मिरर इमेज अगर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये फिगर जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये फिगर इधर आ जाएगा। उसके बाद ये जो स्टार जैसा है वो इधर ऐसे बना हुआ है, तो स्टार जैसा जो है वो इधर हो जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो हम नया वाला जो पीडीएफ देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या होगा, तब हम ये बता देंगे, ठीक है। अभी इसको बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसमें जो है ये पूरा अच्छे तरीके से नहीं आया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं,
ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2, चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स इन मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये बोल रहा है कि मिरर इमेज में कौन सा आंसर होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज अगर करेंगे तो ये ए बी सी डी में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लेटर दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर H दिया हुआ है, ठीक है, फिर A दिया हुआ है, हम लिख के दिखा देते हैं, ये R दिया हुआ है, 1 3 Y D A V I या फिर 1 ऐसा कुछ है, D S O H। ठीक है, इसमें से कौन सा ये सब में से कौन सा इसका मिरर इमेज है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इतना बैठे बैठे चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कैंसिलेशन के साथ, मतलब फिल्टर करते हुए चलेंगे आंसर को। तो सबसे पहला मिरर इमेज H का सोच लेते हैं। H अगर ऐसा है तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं ऐसा कितना सारा आंसर है जिसके आगे ऐसा फिगर बना हुआ है। तो अगर ऑप्शन ए और बी को देखोगे तो उसमें ऐसा आंसर नहीं है, उसमें क्या किया है, ऐसे करके किया हुआ है, मतलब मिरर इमेज गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी डी दोनों में देखो एच बिल्कुल सही दिया हुआ है, एच के बाद है यहाँ पर ए है। ठीक है, एच के बाद क्या दिया हुआ है, ए है। अच्छा, और एक चीज भी देखना चाहिए हमें, देखो और एक चीज भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, ये देखो और एक चीज भी देखना पड़ेगा। सपोज अगर ऐसे दिया हुआ है ए बी, ठीक है, इसका मिरर इमेज जब देखेंगे तो पहले हमें बी दिखेगा फिर हमें ए दिखेगा, ये पॉइंट भी हमें सोच लेना चाहिए। अगर ए बी, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिंगल सिखाया तुम लोगों को, देखो मैंने यहाँ पर सिंगल सिखाया, लेकिन अगर कंबाइंडली जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा कंबाइंडली अगर दिया हुआ है तो कैसे होगा, अगर ए बी लिखा हुआ है तो मिरर इमेज में वो बी ए दिखेगा ना कि ए बी दिखेगा। अब हमें आंसर सोचना चाहिए, देखो तो यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम एच है, क्लोजिंग फ्रॉम एच है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस पे मिरर इमेज लगाते हैं तो सबसे पहले ये वाला चीज हमें दिखेगा, तो एच दिखेगा, फिर ओ दिखेगा, ओ तो ओ जैसा ही दिखेगा, फिर ये एस है तो एस अगर ऐसा है तो एस ऐसा दिखेगा। तो ये तीन तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। चलो देखते हैं क्या इससे हमें कुछ आंसर का अंदाजा होता है। तो ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एच जैसा, एच का उल्टा वर्जन लिखा हुआ नहीं है, या तो सी होगा या तो डी होगा। तो एच ओ एस तो ये तीनों में ही है, तो मतलब दोनों में ही है तीनों डेटा, तो इससे तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये डी है, तो डी का मिरर इमेज ऐसे बी हो जाएगा, आई आई रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद भी जैसा ही रहेगा, ए जैसा ही रहेगा, तो बी आई वी ए दोनों में ही है। अच्छा ये देखो बी वाई ये दोनों में ही है, ये ई ठीक है ये भी है। तो कहाँ पर अलग है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। तो ये ए लिख दिया मैंने, आई वी ए तक लिखा मैंने, आई वी ए। ठीक है, अच्छा उसके बाद डी, डी जो है वो कुछ ऐसे दिखेगा बी जैसा, फिर वाई, फिर ये थ्री है, थ्री ऐसे दिखेगा, फिर वन ऐसे करके है तो ये वन ऐसे दिखेगा, आर ऐसा है तो आर ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर ये ए, फिर ये एच ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो लास्ट से देखते हैं ए, एच और ए, लास्ट में एच और ए दोनों में ही सेम जैसा है। ठीक है, फिर ये आर, ठीक है, फिर ये आर है, तो ये दोनों तो मुझे सेम ही लग रहा है। चेंज फिर कहाँ पर है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। अच्छा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट एक बार देखो, ये वाला पॉइंट मतलब लास्ट साइड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक्चुअली ये जो है ये थोड़ा सा जो पीडीएफ है यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, इसको जूम आउट करते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो, ये जो है, एक सेकेंड,
ये आई है, ठीक है। एक्चुअली ये आई के नीचे ना एक बिंदी जैसा दिया हुआ, ये आई ऐसे नीचे बिंदी जैसा दिया हुआ है, ठीक है। और ये बिंदी फॉर्मेट जो है वो सी में नहीं है, ठीक है। ये एकदम सामने से देखोगे तो समझ में आएगा, शायद स्क्रीन में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम रीजन बता देते हैं वाई डी आंसर होगा। ये आई के नीचे ना एक छोटा सा, आई तो नहीं है, आई का तो ऊपर बिंदी होता है, मतलब ये ऐसा एक साइन बना हुआ है, ठीक है। ये जो साइन बना हुआ है ये मिरर में भी एज इट इज ही देखने में लगेगा। और ये फॉलो हुआ है ऑप्शन डी में, ये देखो यहाँ पर एक नीचे बिंदी जैसा दिख रहा है जो कि सी में नहीं है, बाकी सारा चीज सेम दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए आंसर जो है वो डी होगा, ठीक है। आंसर जो है वो डी होगा, वो सी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है और कुछ नहीं। तो ये क्लियरली तुम लोग को दिखेगा, जब इंस्टीट्यूट से एग्जाम लिया जाएगा तो क्लियरली दिखेगा। शायद अभी तुम लोग को इतना क्लियरली ना दिख रहा हो, लेकिन हम जब पीडीएफ शेयर करेंगे तो देख सकते हो, दिखेगा आराम से, ठीक है। सी में ये बिंदी नहीं है, जबकि डी में ये जो बिंदी है वो है, ठीक है। तो ये डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो इसीलिए लिखा हुआ, इट इज क्लियर दैट द लेटर आल्सो बिहेव सेम, लेफ्ट पार्ट बिकम राइट एंड वाइस वर्सा। तो ये तो रीजन बताया है क्यों होगा, तो मैंने जो सीखा है वही चीज है, रीजन उसी वजह से है। तो मिरर इमेज इसी तरह से चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल 2 था, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, देखो इसमें कौन सा आंसर होगा। बोल रहा है कि ये जो फिगर है इसका मिरर इमेज निकालो। तो सबसे पहले इसके आगे मिरर लगा देते हैं। तो ये अगर ऐसा है तो इसका मिरर इमेज कैसे होगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो मिरर इमेज में ये राइट, ये ऐसा जो है ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब आउटर फिगर तो ये होना चाहिए। अगर आउटर फिगर ये होगा तो कौन कौन सा ऐसा फिगर है जो हमारे आंसर के साथ नहीं जा रहा है, तो फिगर ये बी वाला, ठीक है। बी तो बिल्कुल आंसर के साथ नहीं जा रहा है, बाकी 3 जो है वो आंसर के साथ जा रहा है, लेकिन अंदर में जो है फिगर बने हुए हैं उसमें हमें चेंजेस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा एरो जैसा बना हुआ है। तो ये वाला चीज तीनों जगह पे ही बना हुआ है और बिल्कुल सही पोजीशन पे बना हुआ है, क्योंकि मिरर में अगर देखेंगे तो ये ऐसे 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 देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इससे तो कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। यहाँ पर देखो 1 2 3, 1 2 3 3 लाइन है, तो यहाँ भी 1 2 3 3 लाइन होना चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 लाइन्स है, ठीक है। तो हम लोग लाइन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। मिरर में अगर खुद को देखेंगे तो ऐसा थोड़ी है 5 उंगली की जगह 4 उंगली दिखेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जैसे वैसे दिखेंगे, ठीक है। बस क्या होता है, लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम होता है। तो ये वाला भी हमारा फिल्टर हो गया, ये नहीं होगा। अब ये दोनों में से जो सही आंसर होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसमें भी देखो, यहाँ पर देखो एक ऐसा भी जैसा बना हुआ है जो कि इसमें फॉलो हुआ है बट इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें ये भी वाला पोर्शन फॉलो नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर 3 लाइन, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, 3 लाइन तो सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे बना हुआ है जो कि इसमें जुड़ रहा है, यहाँ पर ये वाला चीज जो है मिसिंग दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। इसी वजह से ऑप्शन सी नहीं होगा, ये चीज मिसिंग दिख रहा है, ये जस्ट यहाँ तक है, इसको एडिशन नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सही मिरर इमेज ऑप्शन ए हो रहा है। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे अपने हिसाब से देख सकते हैं फिगर को एलिमिनेट करते हुए, ताकि आंसर देना जो है हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो ये वाला, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। तो इसके आगे मिरर लगा देते हैं। तो अगर ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, तो दोनों साइड से देखो कैसे देखने में होगा। इसको अगर हम लोग उलट देते हैं तो भी ये ऐसे ही देखने में रहेगा मिरर में। इसका इमेजिनेशन तुम लोग का होना चाहिए कि अगर ऐसा एक पेपर कटिंग करते हो तो वो मिरर में कैसे देखने में होगा। इसको पलट दो ना तो भी तो ऐसे ही देखने में होगा। इसका मतलब ये फिगर नहीं होगा, ठीक है। अब नन ऑफ दिस होगा कि नहीं वो तो बाकी दोनों चेक करने से पता चलेगा। तो ये आउटर फिगर तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब अगर इसमें अगर चेंजेस देखना चाहते हैं तो कैसे होगा, देखो इसमें एक छोटा सा सर्कल है, ये दो दो सर्कल इधर है और इधर पे है, ठीक है। तो ये जो ऐसे यू शेप जैसा बना हुआ है, तो यू तो यू ही दिखता है, तो यू यू दिखेगा, ठीक है। लेटर से याद करो, यू यू दिखता है। अच्छा, उसके बाद ऐसे एक सर्कल है, तो सर्कल हमेशा सर्कल के जैसे दिखेगा मिरर में। फिर ये है,
तो ये हो जाएगा। अच्छा, और ये जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे है, ठीक है, और ये यहाँ पर गोल, ठीक है। जितना भी सर्कल है ओ सोचो ना, ओ, ठीक है, ओ तो वही दिखता है, ठीक है। तो ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो ये दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए, इसमें से आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन बी नहीं होगा, ये देखो यहाँ पर जो है पॉइंट्स को ही हटा दिया है। ये देखो यहाँ पर ये सर्कल जो है इस पोर्शन में ये पार्ट सही किया था इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखो ये पार्ट सही किया है, बट यहाँ पर ये चीज मिसिंग कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये सर्कल को मिसिंग कर दिया, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सारी चीज सही है, ठीक है, ये सारी चीज सही है, बट यहाँ पर मिसिंग कर दिया है। दैट्स वाई ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो कुछ एलिमिनेट नहीं हो सकता है, मिरर इमेज में एलिमिनेट नहीं हो सकता है, बस उसका इमेज जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, बट कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर, इसके आगे मिरर लगाते हैं, देखो क्या होगा। ठीक है, ये इधर एक फिगर है, ये एक इधर एक फिगर है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये फिगर जो है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बेसिकली ऐसे ही देखने में होगा, ऐसे ही रहेगा देखने में, क्योंकि लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है वो पलट के इधर आ गया, ठीक है। ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा और ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में जो भी बना हुआ है, जैसे यहाँ पर एक देखो ऐसे गोला जैसा बना हुआ है, तो इधर वो गोला जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर ड्रॉ में देखते हैं कौन सा ऐसा ड्रॉ है जिसमें इधर वाले ट्रायंगल में गोला है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला हटा देते हैं। देखो इसमें गोल गोल और यहाँ पर गोल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इधर वाले में खाली होना चाहिए, वो तीनों में ही खाली है, ठीक है। अब हम लोग ये देखो, पहला ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए में देखो यहाँ से कुछ एलिमिनेट कर रखा है, ये वाला फाका हो गया, यहाँ पर जो स्पेस जो है इसको ब्लैंक कर दिया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हम लोग देख सकते हैं, तो ये जो बना हुआ है ये पूरा ही ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये एज इट इज ही दिखेगा, मिरर में देखोगे तो एज इट इज ही दिखेगा, जो कि यहाँ पर जोड़ा नहीं है। देखो यहाँ पर खोल के रख दिया, यहाँ पर ओपन रख दिया, नहीं चलेगा, तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ही नहीं किया। ये देखो फुल्ली कंप्लीटेड है, एज इट इज दिख रहा है, ठीक है, एज इट इज दिख रहा है, तो मिरर में एज इट इज दिखना चाहिए, कुछ एलिमिनेट तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर होगा, मिरर इमेज के हिसाब से ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा मिरर इमेज, तो इसके आगे चलो मिरर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है ये तो स्क्वायर जैसा ही दिखेगा, ठीक है। ये जो सर्कल है ये देखो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो सर्कल ही दिखेगा, लेकिन लेफ्ट के जगह ये राइट साइड में दिखेगा, ठीक है। ये लेफ्ट के जगह किधर दिखेगा, राइट साइड में, तो ये ऐसे सर्कल यहाँ पर दिखेगा, और ये जो सर्कल है ये यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये सर्कल जो है ये क्योंकि मिडिल में है, तो ये मिडिल, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों साइड से बराबर में है, फिर ये ऐसे एक बना हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा। ये स्क्वायर फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि स्क्वायर को किधर से भी देखो वो स्क्वायर ही दिखेगा, लेकिन ये जो ह्यूमन बीइंग है इसका लेफ्ट राइट, मतलब एक इंसान जैसे कर रखा है ना, तो लेफ्ट राइट ये पूरा पलट जाएगा, तो ये हैंड जैसे इधर है ये ऐसे हो जाएगा, ये हैंड जो है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ये वाला इधर आ जाएगा, और ये जो बना हुआ है ये इधर हो जाना चाहिए, ठीक है, और ये इधर हो जाना चाहिए। अब ये फिगर से जो मैचिंग होगा वही हमारा आंसर होगा, चेक करते हैं। इसमें देखो ऑप्शन ए जो है ये आ, इसमें देखो दोनों स्ट्रेट लाइन जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, एक ऐसा है हैंड, एक ऐसा है, एक नीचे और एक स्ट्रेट है, इसमें ऐसा नहीं किया है, देखो दोनों नीचे के साइड कर दिया। पहला बात है ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका पैर जो है गलत कर रखा है, पैर इधर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में से अगर देखें तो पैर बिल्कुल सही जा रहा है, सर्कल बिल्कुल सही गया है, ये पोर्शन सही है,
ये पोर्शन सही है, ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन सही है। यहाँ पर जो सर बनाया हुआ है ये भी सही है, ये जो स्क्वायर बनाया हुआ है ये भी सही है। हाथ सही नहीं है, इसमें दोनों हाथ का पोजीशन ऐसे कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसका देखो एक नीचे एक स्ट्रेट है, तो ये देखो यहाँ पर इमेज को ही चेंज करके रखा है। ये छोटा छोटा चीज हमें ध्यान देना है कि क्या डिफरेंसेस है। तो इमेज चेंज करने से नहीं होगा, जो एग्जैक्ट दिख रहा है। कंफ्यूजन हो सकता है कि ये और ये में डायरेक्टली इसको टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका हैंड्स देखो दोनों जो है नीचे की तरफ कर रखा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एक हैंड स्ट्रेट है और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मिरर में देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा, बस लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में दिखेगा। तो ऑप्शन डी जो है ये आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। 5th नंबर देखो, नंबर में बोल रहा है कि कौन सा होगा मिरर इमेज। तो लगाओ यहाँ पर मिरर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये मिरर में भी स्क्वायर ही दिखेगा, एज इट इज दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये जो राउंड है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर राउंड इधर आ जाएगा ऊपर के तरफ ही रहेगा, ठीक है, नीचे के तरफ थोड़ी ना आएगा। तो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा आंसर, क्यों? क्योंकि ये नीचे दे रखा है। तो मिरर में देखेंगे तो ये लेफ्ट राइट में चेंज होगा, थोड़ी ना ये जो सर्कल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, सर्कल के जस्ट नीचे ये क्रॉस लगा हुआ होना चाहिए, तो सर्कल के जस्ट नीचे क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो ये जस्ट पलट जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होके ये ऐसे हो जाएगा, ये जो ऐसे दिख रहा है ना ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे जो इधर बना हुआ है वही सेम चीज जो है वो इधर बन जाएगा। ये उतना अच्छा तो नहीं हो रहा है, चलो ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा, इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा। अब देखो ये दोनों में कंफ्यूजन जो है वो आराम से क्लियर कर सकते हैं। नीचे देखो ऐसे डार्क शेड है, डार्क शेड है, यहाँ पर जो है सिंगल शेड है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा ड्रॉ करना ऐसा जरूरी बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही मतलब हिंट्स दिए हुए रहेंगे ना जो हम लोग आराम से बिना ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं। छोटे छोटे जो लॉजिक है उसको लगा के हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 5th नंबर। अच्छा, 6th नंबर देखो, यहाँ पर कुछ लेटर दिया हुआ है, इसका मिरर इमेज बोल रहा है, जैसे ये वाला, इस पे मिरर लगाओ। तो सबसे पहला बात जो है ये 2 जो है ये हमें सबसे पहले दिखेगा, तो 2 ऐसा है, तो मिरर में 2 जो है ऐसा दिखेगा। तो स्टार्टिंग ऐसा वाला लेटर से होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे वाले लेटर से होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? ये तो नहीं होगा, देखो स्टार्टिंग ए दे रखा है, ये तो कुछ एस जैसा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 1 जैसा दे रखा है, ये होगा, ये 2, इसका मतलब 2 आंसर होगा। और लास्ट में ए है, देखो लास्ट में ए हो जाएगा। अच्छा, 2 के बाद 1, तो 1 ऐसा है, 1 ऐसा दिखेगा, ये देखो 1 ऐसे दिखेगा। फिर क्यू, क्यू का ये डंडी इधर है, ये डंडी इधर दिखेगा। तो ऑप्शन 2 दिख ही रहा है, हमें आगे प्रोसीड मतलब उतना ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये और ये आंसर के साथ बिल्कुल नहीं जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आसान सा ही दिया हुआ रहेगा जो हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा हमारा, पूरा लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सेम वही दिया है कि कौन सा क्लोजली रिजेंबल्स, क्लोजली कौन सा सबसे ज्यादा जो है इस इमेज से मिलता जुलता है, इसके मिरर इमेज से, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले ये दिखेगा, फिर सेकंड ये दिखेगा, फिर थर्ड ये दिखेगा। तो पहले एम है, ठीक है, तो एम जो लिखा हुआ है तो एम एम के जैसा ही होगा, लेकिन अगर एम में ये ऐसा कुछ डंडी जैसा है तो फिर ये डंडी इधर दिखेगा, ठीक है, ये डंडी इधर दिखेगा। अगर डंडी जैसा है तो उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है डंडी जैसा है कि नहीं, मैंने तो एक डंडी जैसा लगा दिया, क्योंकि हमें जस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता देखना पड़ेगा। तो ये देखो ए और बी तो होगा नहीं, उल्टा लिख दिया है। एम का मिरर इमेज, अब ये डंडी हो या ना हो, एम का मिरर इमेज तो डब्लू नहीं हो सकता है, एम का मिरर इमेज एम ही रहेगा, और अगर डंडी रहेगा तो डंडी जिधर है वो अलग साइड दिखेगा। तो ये दो कट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये नन ऑफ दिस है और ये है। अब देखते हैं, या तो नन ऑफ दिस आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा। उसके बाद टी, टी तो टी दिखेगा, फिर एम है तो एम ऐसे दिखेगा, अगर डंडी है तो इधर दिखेगा आई, आई आई के जैसा ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो एम
TMI, ठीक है। फिर एम है, आई के बाद फिर एम है, एम ऐसे दिख रहा है, फिर टी, टी तो टी के जैसे दिखेगा, वन, वन ऐसे दिखेगा और ऐसे ही किया हुआ है, फिर वन ऐसे किया हुआ है, आर, ये आर जो है ये आर ऐसे दिखेगा, ये देखो आर ऐसे किया हुआ है, फिर आई फिर एम, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा, एक दो लेटर चेक करने से ही समझ में आएगा, पूरा चेक करने का जरूरत भी नहीं होता है। अच्छा, ये वाला देखो, इसमें भी सेम वैसे ही है, इसका जो है मिरर इमेज हमें दिखाने के लिए बोला है, तो फर्स्ट ये दिखेगा, ए दिखेगा, फोर, तो फोर देखो कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोर कैसे दिखेगा, ये फोर जो है ये ऐसे दिखेगा, रुको ठीक से लिख के दिखाते हैं, ये फोर ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है, ये फोर ऐसे दिखेगा, वन इधर है, तो वन जो है वो इधर दिखेगा। चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि ये तीनों से एटलीस्ट मिलता है, तो ए फोर वन ये तो मिल रहा है, थ्री वाला तो नहीं मिल रहा है, ए के बाद वन लगा दिया गलत है, फिर टू भी नहीं मिल रहा है, ए के बाद वन लगा दिया, थ्री और वन और फोर मिल रहा है, वन फोर, ए फोर वन, ए फोर वन, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो वन वाला आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लास्ट में टी है, ठीक है, तो टी दिखता है, इन्होंने टी को पलट दिया, ठीक है, टी को पलट दिया, नहीं होगा, तो वन नहीं होगा, पूरा देखने का जरूरत ही नहीं है, तो फोर्थ नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, टू नहीं होगा, वन नहीं होगा, क्योंकि टी लास्ट वाला गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब फोर्थ ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग ज्यादा अगर नहीं भी देखना चाहते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि फोर्थ नंबर जो है वो आंसर होगा, तो ये देखो फोर्थ नंबर ही आंसर होगा, चेक करके देखो, हाँ। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी को अगर हम लोग मिरर इमेज चेक करते हैं तो वो कैसे दिखेगा, तो पहले y फिर h, तो y के जैसा दिखेगा, h के जैसा दिखेगा, ठीक है। p जो है p ऐसे दिखेगा, चेक करते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एटलीस्ट ये तीन से मिल जाता है, तो y h, ये ठीक है, ये नहीं होगा, y को पलट दिया है, ठीक है, वाई एच पी लिख दिया है, ये वाला भी नहीं होगा, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो वाई एच पी, ए के जैसा ही दिखेगा, तो ये देखो ये गलत है, वाई एच पी के बाद ये ए को पलट दिया है, ए कभी पलटता नहीं है मिरर इमेज में, तो ऑप्शन वन है जो है वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा आगे तक देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो हमें समझ में आ ही जाएगा, किसी एक पॉइंट में तो कुछ डिस्टरबेंस रहेगा जिसकी वजह से हम लोग आंसर को कट कर देंगे, कुछ आंसर तो ऐसा होगा देखने से ही समझ में आएगा कि ये नहीं होगा, और बाकी दो में जो सिमिलरिटीज होगा उसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा ज्यादा सही है, तो नाइन का वन हो गया। फिर टेंथ नंबर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड पेंटेड, ठीक है, पेंटेड का मिरर इमेज पहले डी, तो डी ऐसे बनेगा, ठीक है, डी ई, ई जो है ई ऐसा बन जाएगा, देखने में ई ऐसे बनेगा। अच्छा, उसके बाद टी, टी जैसा ही दिखेगा, तो पहले ये तीन, हम पहले तीन तीन ही लिखते हैं, ठीक है, तीन लिख के चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर हो रहा है, तो डी ई और टी, तो डीई टी ये तो सही है, ये नहीं होगा, टी को पलट दिया, टी पलटता नहीं है, डीई टी, और ये देखो ये सीधा सा ई लिखा है, ई को चेंज नहीं किया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो टी के बाद एन, तो एन का चेंजेस होता है, ठीक है, तो एन का चेंजेस ये ऐसे होगा, एन ऐसे होगा, तो अगर देखो ये सही एन लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल एन लिखा हुआ है, लेकिन एन का मिरर इमेज चेंज होता है, तो वन ऑप्शन जो है ये कट हो जाता है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन टू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन बी बोल रहा, ऑप्शन टू हो जाएगा, ठीक है। ये डी ई टी, क्योंकि एन सही लिखा हुआ है, आगे का देख सकते हो, आई आई के जैसा रहेगा, ए के जैसा, पी जो है उसका मिरर इमेज चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन टू आंसर हो गया। अच्छा, टेंथ नंबर, अच्छा बस इतना ही है, ठीक है, टेंथ इतना ही है और कुछ नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें इमेजिनेशन का जरूरत है, और जितने अच्छे तरीके से देख के समझोगे उतना इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अगर हम लोग अपना दिमाग लगाए कि कौन कौन सा आंसर नहीं होगा, उसको पहले अगर
सिलेक्ट कर लो कि कौन कौन सा आंसर नहीं होगा, तो बाकी 2 या 3 जिसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है उसको आराम से देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा ही किया, सिर्फ ये पहला वाला इसका इमेज जो है ना उतना अच्छा से नहीं आया है, ये जो एग्जाम्पल 1 था। ओ अच्छा, देखो यहाँ पर अब दिख रहा है, ऑन दैट मोमेंट मैंने वो जूम इन कर दिया था तो जूम की वजह से नहीं दिख रहा था, ये भी हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा। अब ये सारा क्लियरली दिख रहा है, वो जूम की वजह से नहीं दिख रहा था, तो ज्यादा जूम हो गया था कुछ, ये देखो। ठीक है, ये देखो इसका मिरर इमेज अगर हम लोग लगाएंगे, जैसे मैंने बोला ये इधर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा, तो उस ये इधर होगा तो ये ऑप्शन ए कट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये नीचे की तरफ चला गया। ये दोनों में से देखो, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे ऐसा बना हुआ है ये वाला, तो ये दोनों में ही बना हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, तो ये अगर इधर है तो ये इधर दिखना चाहिए, ये पूंछ जैसा जो बना हुआ है, जो दोनों में ही इधर ही किया हुआ है। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्टार जैसा बना हुआ है, तो ये स्टार जैसा यहाँ भी बना हुआ है, ये स्टार जैसा यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम अगर देखो ये बिल्कुल सही पोजीशन पे है, बट ये सही पोजीशन पे नहीं है। देखो ये चेंज हो गया इसका पोजीशन। ठीक है, इसका पोजीशन चेंज हो गया, और ये देखो यहाँ पर ऐसे गैप करके बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये वाला चीज जो है इमेज ही चेंज हो जा रहा है, इसको ऐसे ऊपर के साइड कर दिया इधर, लेकिन हमारा ओरिजिनल इमेज तो ऐसा नहीं है। तो ओरिजिनल इमेज के साथ ज्यादा मिलता जुलता तो ये वाला है। ठीक है, जो मैक्सिमम रिजेंबल हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर स्टार जो है क्लियरली दिख रहा है, ये स्टार भी क्लियरली दिख रहा है, लेकिन स्टार के यहाँ से ऊपर से ये जो ऐसा बना हुआ है वो सिर्फ इसी में फॉलो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें यहाँ पर देखो पूरा इसके साथ मतलब जो है एक साथ मिक्सड अप हो गया है, इसी वजह से ये वाला हम लोग इमेज नहीं ले सकते। तो सबसे ज्यादा जो क्लोजली रिजेंबल्स है वो ऑप्शन बी है, इसीलिए आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। तो ये देखो क्लियर ही था इमेज, वो जूम इन के वजह से फट गया था। ठीक है, तो ये देखो अब क्लियरली दिख रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन ए बी होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब एक छोटा सा चैप्टर है एसर्शन एंड रीजन, ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान सा है चैप्टर, एसर्शन एंड रीजन। यहाँ पर क्या बोला है, एसर्शन एंड रीजन में क्या होता है, हमें एक एसर्शन यानी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, और उसके साथ साथ हमें उसका रीजन दिया हुआ रहता है। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका जो रीजन दिया हुआ है क्या वो सही है कि नहीं। और ये जीके बेस्ड है चैप्टर। ठीक है, जीके बेस्ड क्यों है, क्योंकि अगर हमें इस बारे में जो भी टॉपिक के बारे में इन्होंने कहा है उस बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं हो तो हम लोग आंसर नहीं दे सकते। कैसा क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला है, जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। तो अगर किसी को नहीं पता है कि स्टीम इंजन किसने बनाया था तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा कि ये बात सही भी है कि नहीं। तो जेम्स वाट जो है उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, ये बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने स्टीम इंजन क्यों बनाया था, उसका रीजन दिया हुआ है, इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस। तो उन्होंने स्टीम इंजन बनाने का सोचा कब, कैसे सिचुएशन में उनको लगा कि हमें स्टीम इंजन बनाना चाहिए। तो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि जब माइंस में फ्लड हो गया था। ठीक है, माइंस वगैरह फ्लडेड हो गया था, तो वहां से पानी को एक्सकर्शन करने के लिए उन्होंने स्टीम इंजन का जो है सोचा था। ठीक है, इन्वेंशन किया था। और क्या ये पॉइंट सही है, अगर किसी को ये नहीं पता है तो हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। तो देखो ये पॉइंट, ये बात सही है। आज अगर तुम लोग जेम्स वाट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना, ठीक है, गूगल में जाके सर्च वगैरह करके पढ़ के देखना कि जेम्स वाट ने क्या किया था, स्टीम इंजन क्यों बनाया था, तो वहां पर तुम लोग को स्टोरी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कैसे देना है, देखो ये हमें दिया हुआ है और उसके साथ क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोल रहा है कि ए जो बात है वो भी सही है कि स्टीम इंजन जेम्स वाट ने ही बनाया था। अब देखो पता नहीं होगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि स्टीम इंजन जेम्स वाट नहीं बनाया था, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला मैंने जीके बेस्ड है थोड़ा सा। तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था, ये बात सही है, और उन्होंने इसीलिए बनाया था, उन्होंने इसीलिए बनाया था ताकि फ्लडेड माइन से जो है वो पानी को पंप आउट कर सके। ठीक है, तो ए और आर दोनों बात सही है। ठीक है,
और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब रीजन यही था, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बाकी आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों ट्रू है, तो वो तो पहले वाले में भी बोला था, लेकिन बोला कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोल रहा है कि आर जो है वो रीजन नहीं है इन स्टीम इंजन बनाने का, मतलब रीजन जो यहाँ पर बताया गया है वो सही नहीं है, मतलब उन्होंने स्टीम इंजन को यूज जरूर किया था फ्लडेड माइन से पानी निकालने के लिए, लेकिन इन्वेंशन उस वजह से नहीं किया था, लेकिन ये बात गलत है, एक्चुअली उन्होंने ये चीज को देखते हुए इन्वेंशन का बात सोचा था, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को थोड़ा बहुत जीके जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर कुछ हमें नॉलेज कहीं से भी मिलता है हम लोग उसे सोचेंगे समझेंगे, थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ए ट्रू आर फॉल्स नहीं, दोनों चीज ही ट्रू है। और डी में बोला है ए फॉल्स आर ट्रू, ये भी गलत बात है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत बात है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सेकेंड वाला देखो, यहाँ पर बोल रहा है, ये वाला तुम लोग बता सकते हो, देखो इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर वुड मेल्ट द पोलर आइस, पोलर आइस मेल्ट हो जा रहा है क्योंकि हमारा जो एटमोस्फियर है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, क्या ये ऐसा कुछ है, क्या ये सही बात है, पहले ये सोचना चाहिए। अगर सही बात है तो ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है, अगर सही है तो ए ट्रू होगा, अगर गलत है तो ए फॉल्स होगा। और बी पॉइंट देखो, सॉरी आर पॉइंट देखो, रीजन क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड इंक्रीज द टेम्परेचर, बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ रहा है तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या ये रीजन ये भी सही है, क्या दोनों बात सही है कि गलत, पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो क्या पोलराइज मेल्टेड होगा, ये बताओ, पोलर में जो आइस है, ठीक है, दो पोलर है हमारे, तो पोलर जो आइस है क्या वो मेल्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के वजह से, ये सब तो न्यूज में या फिर तुम लोग पेपर में जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर अगर तुम लोग का कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड कभी भी तुम लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तो पोलर आइस जो है वो मेल्टेड हो जा रहा है, इसके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर एक वजह है कि जो एटमोस्फियर है वहां पर मतलब एटमोस्फियर इतना ज्यादा हॉट हो जा रहा है कि पोलर आइस जो है वो मेल्टेड हो रहा है, तो ये ट्रू है, सही बात है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है, इसी वजह से आजकल बहुत ज्यादा गर्मी होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो दोनों बात सही है, ठीक है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि बात तो दोनों सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये रीजन सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पोलराइज मेल्टेड इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या गर्मी ज्यादा होने से पोलराइज मेल्टेड होने का चांसेस होगा, ये बताओ, कि अगर अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो क्या पोलराइज मेल्टेड होने का चांसेस बढ़ेगा, क्या ये बात सही है, क्या ये जो स्टेटमेंट है उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से और इसी वजह से ही पोलराइज जो है वो मेल्टेड हो रहा है, क्या ये बात सही है, बोलो, क्या ये बात सही है, क्या लग रहा है तुम लोगों को। स्टेटमेंट तो दोनों ही ट्रू है, लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट का रीजन क्या सेकंड वाला है, ये बताओ। हाँ बिल्कुल है ना, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ही तो जो आइस है वो मेल्टेड होगा, जैसे फ्रिज में ही देख लो, ठीक है, फ्रिज नॉर्मली पूरा ठंडा रहता है, ठीक है, अगर मान लो फ्रिज बंद है तो टेम्परेचर वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, वो ठंडा नहीं रहेगा, तो देखना करंट चले जाने से बहुत टाइम तक बर्फ जो फ्रिज में जमा हुआ रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पानी जैसा वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली पोलराइज मेल्टेड होगा, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए, इसमें भी आंसर ऑप्शन ए होगा। थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यूरेनियम कैन अंडरगो ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यूरेनियम हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो ये थोड़ा सा अगर देखो तो ये
क्या बोले, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यूरेनियम के बारे में भी तुम लोग अगर थोड़ा सा पता कर पाओगे तो ठीक रहेगा। तो दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है फ्यूजन, ठीक है, और एक होता है फिजन, ठीक है। एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन, ठीक है। मतलब एक होता है जुड़ना और एक होता है टूटना, ठीक है। तो ये फ्यूजन और फिजन। तो यूरेनियम जो है ना, वो कभी भी फ्यूजन रिएक्शन नहीं करता है, वो हमेशा फिजन रिएक्शन ही करता है। यानी स्टेटमेंट ए जो है वो फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट ए जो है वो फॉल्स है। अब देखो, ये तभी बता पाओगे अगर तुम लोगों को ये रिएक्शंस के बारे में पता होगा। और यूरेनियम जो है बोल रहा है हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस। क्या यूरेनियम एक बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस है या नहीं है, ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूरेनियम जो है वो बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस है बड़ा सा अनस्टेबल, ठीक है। बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यूरेनियम। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एसर्शन, मतलब एसर्शन जो है वो गलत, फॉल्स है, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, ये आंसर होना चाहिए। तो पहला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये नहीं होगा। दूसरा है ए एंड आर आर ट्रू, नहीं होगा। ए ट्रू नहीं होगा। ए फॉल्स, ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए फॉल्स है बट आर जो है वो ट्रू है। ये देखो यहाँ पर दे रखा है, यूरेनियम डज नॉट अंडरगो ए फ्यूजन रिएक्शन, इट अंडरगोज फिजन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये वाला, ये तो थोड़ा आसान सा सवाल है, इसका शायद आंसर दे पाओ तुम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, बेकिंग सोडा हेल्प्स रिड्यूस स्टोमक एसिडिटी, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है, अगर किसी को एसिडिटी वगैरह होता है तो हम लोग सोडा पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है। तो सोडा जो है ये यूज कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा हमें स्टोमक एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ट्रू है, ठीक है। इट इज ए पावरफुल नेचुरल क्लीनर। तुम लोग अगर देखो तो बेकिंग सोडा को हम लोग बहुत से पर्पस में यूज कर सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा के साथ नींबू को मिला के, ठीक है, लेमन जूस जो है उसको डाल के हम लोग नेचुरल क्लीनर, मतलब जैसे देखो हम लोग कुछ कहीं पर भी स्टेन वगैरह लग गया है कपड़े में, ठीक है, कुछ भी दाग वगैरह हल्दी का लग गया है, खाना गिर गया है, या फिर मान लो किचन में ही कुछ गैस वगैरह साफ करना है, सिंक वगैरह साफ करना है, तो हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल क्लीनर होता है। तो ये नॉर्मली हम लोग जैसे मान लो पानी के बोतल में स्टेन हो गया है तो वहां पर भी हम लोग नींबू और ये जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको डाल के क्लीनर का काम कर सकते हैं। तो ये दोनों बात ही ट्रू है। लेकिन बेकिंग सोडा हम लोग स्टोमक एसिडिटी कम करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल क्लीनर है। क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है? मतलब हम लोग बेकिंग सोडा यूज करके बॉटल साफ कर सकते हैं, कुछ स्टेन साफ कर सकते हैं, तो क्या इसी वजह से हम लोग अपना स्टोमक भी साफ कर रहे हैं? क्या ये रीजन है? क्या रीजन सही बताया है? बोलो। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, बाकी सब थोड़ा जियोग्राफी केमिस्ट्री रिलेटेड था, लेकिन ये तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। हम लोग बेकिंग सोडा इसीलिए पी लेते हैं क्योंकि ये किचन के यूटेंसिल्स वगैरह को भी क्लियर कर देता है, ठीक है। तो क्या इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज कर ले एज ए फॉर स्टोमक एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए? बोलो, क्या ये करेक्ट रीजन हुआ? तो वैसे अगर देखें तो किचन साफ करने के लिए बहुत सारा मतलब क्लीनर जो है वो बनता भी है, जैसे मिस्टर मसल्स वगैरह। तो वो मिस्टर मसल्स जो है उससे किचन वगैरह अच्छा साफ हो जाता है। तो क्या हम लोग उसको भी कंजम्पशन कर ले, हमारा स्टोमक साफ हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। बेकिंग सोडा जो है वो हम लोग कंजम्पशन भी कर सकते हैं, उसको क्लीनर की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्लीनर है बोल के हम लोग अपने स्टोमक एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए ले कंज्यूम कर ले, ये गलत बात है। तो ए और बी, मतलब ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन बी होगा, 4 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या बोला है, प्लांट हैव ग्रीन लीव्स, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि प्लांट में ग्रीन लीव्स होते हैं। प्लांट कंटेन, प्लांट कंटेन
साइकोएरिथ्रिन द ग्रीन पिगमेंट। तो पहले बता देते हैं कि प्लांट ग्रीन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। अगर तुम लोगों ने ये सब 7, 8, 9 में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि प्लांट जो है वो ग्रीन इसीलिए होता है, उसका लीव्स, ठीक है, प्लांट तो पूरा ग्रीन नहीं होता है सारा प्लांट, जो प्लांट का जो लीव्स है वो नॉर्मली ग्रीन होता है। वो ग्रीन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है। और ये जो यहाँ पर ये जो नाम दिया हुआ है ना, दैट इज साइकोएरिथ्रिन, ये जो है ये ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं बनाता है, ये रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर पेड़ पौधा में कोई रेड पिगमेंटेशन है, रेडिश कलर है, तो उसके लिए ये वाला जो सब्सटेंस है वो जरूरत होता है। जैसे अगर हरा पत्ता होना है तो क्लोरोफिल का जरूरत होता है, उसी तरह से अगर कुछ रेडिश उसमें बात है तो ये साइकोएरिथ्रिन जो है ये वाला कंटेन करता है प्लांट, तब वो रेड होता है। तो ये जो पॉइंट है ये तो फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंटेशन नहीं है, ये रेड पिगमेंटेशन होता है। और प्लांट है ग्रीन लिव्स, ये सही बात है, हाँ, प्लांट का हरा पत्ता होता है। लेकिन ये आर तो फॉल्स है, ये आर तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये रीजन में जो पॉइंट दिया हुआ है वही गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी नहीं होगा। पॉइंट ए भी नहीं होगा, पॉइंट बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब सी पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट में क्या बोल रखा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यही वाला होगा। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, अब 6th नंबर देखते हैं। ओ, बस यही यहीं तक है और नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है क्लासिफिकेशन, ये अलग है, ये हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये अभी मैंने इसीलिए इसको करवा दिया क्योंकि ये जो है ना, इसके लिए तुम लोग को जनरल नॉलेज चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। ये तुम लोग खुद ब खुद इस तरह से जो है इसको कुछ पढ़ वढ़ के हम लोग कर नहीं सकते। हमें अलग अलग चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो जियोग्राफी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक है तुम लोगों का, ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है। हो सकता है ये इससे कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं, एसर्शन रीजन से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट तो बहुत सारा है, अब किससे क्वेश्चन आएगा वो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना बोलेंगे कि अगर कुछ भी सुनते हो नया चीज तो उसको याद रखो, ताकि हम लोग जो है अपना आंसर कर पाए, किसी भी तरह टॉपिक के साथ उसको जोड़ पाए। तो इसको जस्ट तुम लोग एक बार गो थ्रू करना तो समझ में आएगा कि किस तरह से आंसर करना है, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, और जो पीडीएफ है वो हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, तुम लोग